ये वाला पार्ट देख, क्वेश्चन दिख रहा है, कंजम्पशन, ये तो क्लियर हो गया ना जो बताया क्वेश्चन मैंने आपको अभी, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, प्रतीक्षा क्लियर है बेटा तुमको भी? मेरे बीच में आई, मुझे क्या पता है। देखो ध्यान से, कंजम्पशन फंक्शन दिया है, सी इज इक्वल टू वैल्यू दे दी पूरी, टी दिया है, आई हो गया, जी हो गया, ठीक है, एक्सपोर्ट दे दिया, एम क्या दिया, 0.05 वाई दिया है, एम के प्लेस पे पुट करे तो वैल्यू किसकी है चेक कर, अगर 0.05 वाई का मतलब क्या हुआ, स्मॉल एम वाई, ये सिर्फ एम वाई है, ना 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 ना, सीधा वैल्यू पे आएगा, देख दिखा, वैल्यू देख रहा है, आप उसे चेंज ही नहीं करोगे, इसका मतलब समझ में आ गया, उसने वैल्यू दे दी उसने तो। अगर वो यहाँ पे ये लिखता है, एग्जांपल क्वेश्चन चेंज करूँ इसको मैं, m इज इक्वल टू 4 माइनस 0.5 वाई, तो 4 ऑटोनोमस इंपोर्ट है ना, और ये बन जाता कौन सा, इंड्यूस्ड वाला पार्ट, समझ में आ गया, सीधा क्वेश्चन फ्रेम करेगा, आंसर निकल जाए, इक्वेशन लगानी है, क्लैरिटी है? और कुछ डाउट इसमें फर्स्ट वाले में? नया नहीं था वो एमपीएम था बेटा ऊपर, हाँ। अच्छा एपीएम क्या होता बता, प्रतीक्षा बता, प्रतीक्षा तू भी बता, एपीएम क्या होता है, एपीएम अगर होता तो इंपोर्ट, तो एम वाई वाई नहीं हो जाता, टोटल इंपोर्ट डिवाइड बाय टोटल टोटल इनकम, खत्म, डन है वाला पार्ट है भाई साहब। मुझे 5 मिनट दोगे, स्टार्ट करें, दोबारा से नया चैप्टर पढ़ाऊंगा आज तुम्हें मैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, आज एक नहीं 2 चैप्टर पढ़ने वाले हैं बेटा, करा दूं? कौन से वाला? ये चल रहा है ना, लास्ट चैप्टर है, लास्ट यूनिट है इसकी। इसमें मान के चल, जैसे कोई डाउट आपको है बेटा बताओ? नहीं है, नहीं है, ठीक है, अभी कोई डाउट इसके अलावा बता बेटा, जो पढ़े अभी तक कोई डाउट है इसमें? थोड़ा पढ़ाने का पैटर्न चेंज कर चुका हूँ थोड़ा सा, ठीक है, फिर ज़्यादा राइटिंग डिटेल में जाऊंगा तो टाइम अपना बहुत कंज्यूम हो जाएगा, समझ रहे हो, इसलिए मैं थोड़ा समझा जा रहा हूँ, ओके। अच्छा 5 मिनट दे दो मुझे, अपना मॉड्यूल निकाल लो, फिर स्टार्ट करते हैं, ओके ठीक है बेटा। चलो आओ तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने पास फिस्कल पॉलिसी के बारे में। नॉर्मली इसका डिस्कशन ओवरऑल अपने पास पहले भी डिस्कशन आ चुका है, थोड़ा और डीप में जाएंगे इस टॉपिक के अंदर, क्या है इस कंटेंट के अंदर, देखो ध्यान से। नॉर्मली जब बात बोली जाती है फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल का मतलब होता है बेटा गवर्नमेंट बजट। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, गवर्नमेंट के बजट को ही फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। तो सोच के देखा आप लोगों ने कि सर फिस्कल मतलब राजकोषीय, हिंदी में बोलते हैं राजकोषीय नीति। राज कौन कर रहा है हम पर? आज के दिन राज कौन कर रहा है? ब्रिटिश चले गए, ब्रिटिश तो जा चुके हैं, अब बचा कौन? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ही है जो हम पे रूल कर रही है, और वो कैसे रूल कर रही है? अपनी पॉलिसी मेंटेन करके। तो बेसिकली गवर्नमेंट बजट बोलो या इसी को बोलते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी। पूरे चैप्टर का बेस सुन लो यहीं पे, हैंड टू हैंड, ठीक है। लेट मी शो यू, दिखाता हूं तुम्हें, ऐसे नहीं। तो नॉर्मली जब मैं बात बोलता हूं कि सर हम कह रहे हैं फिस्कल पॉलिसी को ही आप कह रहे हो गवर्नमेंट बजट, है ना? हाँ सर, क्यों बोल रहा हूं सुन लो ध्यान से। सिंपल सी बात, फिस्कल पॉलिसी को मैंने नाम दिया, इसी को कहते हैं गवर्नमेंट बजट, या इसी को बोलते हैं बजट, और इसी को बोलते हैं बेटा अपने पास में कौन सी? बजट। इसी को बोलते हैं अपने पास में गवर्नमेंट पॉलिसी। और अलोंग विद दिस चैप्टर मैं आपको आपका अपकमिंग चैप्टर भी साथ में कंक्लूड करूंगा यहाँ पे, ठीक है, ओके। इसी के साथ साथ मैं आपको आगे वाला पार्ट का बेसिक भी यहीं करवा रहा हूं, ताकि आपको आइडिया मिले कि कैसे कनेक्टेड है दोनों मार्केट। तो गवर्नमेंट पॉलिसी कहूं या गवर्नमेंट बजट कहूं, मतलब सेम है बेटा, ठीक है। नॉर्मली बजट भी इसी का नाम है, इसी को बोलते हैं बजट। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट? बजट का मतलब क्या होता है? द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, यस और नो? भाई गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है ना, कितना खर्च करेगी, कितना उसको अपना अर्न करेगी, रिमेंबर। तो इन शॉर्ट आई कैन यूज द वर्ड बजट, मतलब या फिस्कल पॉलिसी का मतलब
द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी, द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अब जो मैं तुम्हें करवाने वाला हूं ना, इसके साथ साथ तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट होता है, साथ में कवर हो जाएगा हैंड टू हैंड, ठीक है। फिर मैं दिखा दूं क्या क्या टॉपिक है अपने पास में। ऑफ द गवर्नमेंट, सर क्या एक साथ में आएगा? हाँ एक साथ में आएगा। लेट्स हैव अ लुक ऑन द पार्ट। गवर्नमेंट की रेवेन्यू, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर पॉलिसी को ही बजट कहा जाता है। अब मुझे बताओ गवर्नमेंट की रेवेन्यू क्या होती है? एनी आइडिया? रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट का टैक्स। टैक्स इज नोन एज द रेवेन्यू, एग्जैक्टली टैक्स इज रेवेन्यू कहलाती है। और खर्च है ना, और गवर्नमेंट के खर्चों के पार्ट में क्या आता है? गवर्नमेंट की खर्च, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, रिमेंबर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दोनों इंक्लूड कर रहा हूं मैं इसके अंदर, कंजम्पशन भी और इन्वेस्टमेंट भी। और क्या होता है? जो गवर्नमेंट तुम्हें ट्रांसफर पेमेंट देती है, ट्रांसफर्स करती है, दैट मीन्स वन साइडेड पेमेंट, एग्जैक्टली वन साइड पेमेंट, रिमेंबर, वो भी किसका पार्ट है? इसी का पार्ट है। अगर मैं बात करूं सर किसकी, इंक्लूडिंग दी सब्सिडीज और नॉट, सब्सिडी भी वन साइड होती है नहीं होती है? तो वो भी किसका पार्ट है? खर्चे का पार्ट है या नहीं है? पार्ट है। तो गवर्नमेंट के सारे खर्चे जो गवर्नमेंट एस्टिमेट करती है कि भैया कितना खर्च करूंगी इस बार, वो अपने बजट में मेंशन कर दिया, उसी को गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। ये तो हो गया मेन पॉइंट कि एक्चुअली चैप्टर हमारा है किसके ऊपर, ठीक है। अब आता हूं आगे इस बात के ऊपर। एक बेसिक वर्ड सुनना ध्यान से बात को, क्योंकि पूरा चैप्टर एक कॉमन से चार्ट में कंक्लूड करने वाला हूं मैं, सुनना। तो गवर्नमेंट की टैक्स और गवर्नमेंट की टैक्स और गवर्नमेंट के खर्चे ही कहलाते हैं बेटा अपने पास में गवर्नमेंट की बजट या गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी, याद रहेगा। अब बात सुनना, जब अक्सर ये बात निकल के आती है, दो बातें पूछता हूं, दो वर्ड आएंगे, वन इज कॉल, सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट है इसके अंदर, एक्सपेंशनरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, एंड दूसरा वर्ड आएगा बेटा कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शन से बना कॉन्ट्रैक्शनरी, एक्सपेंशन से बना एक्सपेंशनरी। तो दो वर्ड निकल के आए, एक्सपेंशनरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। एक कॉमन सी चीज मुझे सोच के बताना, जनरली प्रैक्टिकल सोच के बताना, ऐसे नहीं कि हाँ भी एक्चुअल में क्या, मैं एक्चुअल वाला वर्ड पूछ रहा हूं। जब भी गवर्नमेंट बजट लेके आती है पार्लियामेंट में और आके बोलती है भैया कि इस बार का बजट बहुत अच्छा बनाया हम लोगों ने, आप लोगों ने, तो गवर्नमेंट के, इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से बजट का एक्चुअल मतलब क्या होता है? नॉर्मल तुमसे पूछता हूं, रिप्लाई करना, कि अगर मैं बोलूं कि एक्सपेंशन कर रहा हूं मैं, तो कोई इंसान क्या दिमाग लगाएगा कि क्या एक्सपेंड करेगा? अपनी इनकम एक्सपेंड करेगा, खर्चे एक्सपेंड करेगा? नॉर्मल इंसान इनकम एक्सपेंड करता है, बट इंडियन गवर्नमेंट एकदम उल्टा चलती है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब, गवर्नमेंट का मतलब क्या है पता है? वो कहती है भैया एक्सपेंशन मतलब, फिस्कल पॉलिसी में अगर दो वर्ड आते हैं, कौन कौन से अतुलित? दो वर्ड आते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर, दैट मींस टैक्सेस आते हैं, और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर आते हैं, रिमेंबर। तो गवर्नमेंट ना एक्सपेंशन का मतलब उल्टा बोलती है, कहती है भैया टैक्सेस का गिरना और खर्चों का बढ़ाना मेरा एक्सपेंशन है। ये इंडियन गवर्नमेंट है, बाकी गवर्नमेंट नहीं करती ऐसा, कोई बाकी अदर कंट्री गवर्नमेंट नहीं करती है, बट इंडियन गवर्नमेंट इसी को एक्सपेंशन बोलती है। क्योंकि वो क्यों बोलती है? कहती है भैया सिंपल सी बात, मेरा खर्चा ही तो पब्लिक के लिए वेलफेयर है, तो मेरा खर्चा ही पब्लिक के लिए वेलफेयर का पार्ट बनता है ना, वो इसको बोलती है। दूसरा बोलती है टैक्स अगर लूंगी तो भैया लोगों में बर्डन बढ़ेगा, वेलफेयर कहां से करूंगी मैं? तो गवर्नमेंट इसको एक्सपेंशनरी पॉलिसी बोलती है। दूसरी वर्ड साइड में क्या था? तो कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या हुआ? इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। नॉर्मली तो क्या होता है भाई, खर्चे कम करो टैक्स बढ़ा दो, भाई टैक्स कम करो खर्चे बढ़ा दो, होता है ना? क्या उल्टा होता है? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या बोलती है वो? कहती है भैया टैक्सेस को बढ़ा दो और खर्चों को, गवर्नमेंट है ये, इंडियन गवर्नमेंट है बेटा, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, अभी आएगा। हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी छेड़ी नहीं मैंने, अभी फिस्कल पॉलिसी छेड़ी है, सिर्फ फिस्कल छेड़ा है मैंने, मॉनेटरी छेड़ा ही नहीं है मैंने। हाँ अभी हाँ उसी में कनेक्ट करूंगा, उसमें भी सेम टॉपिक आता है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। यहां बात है सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बेटा? फिस्कल पॉलिसी के बारे में। तो ये जो चार्ट अभी बनाया क्लियर है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, यस। अब आता हूं आगे, एक पार्ट और जिसका कनेक्ट होता है अपने पास चैप्टर नंबर 3 के साथ में, जिसका और भी यहां दे रहा हूं मैं। क्या आप लोग जानते हो जब हम बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में, तो इकोनॉमी में कितने टाइप की मार्केट है? दो टाइप की मार्केट है। एक मार्केट है गुड्स मार्केट, कौन सी?
एक गुड्स मार्केट और दूसरी मार्केट है बेटा मनी मार्केट। मनी मार्केट के बारे में चैप्टर नंबर 3 डील करता है, तो पढ़ोगे, पढ़ाऊंगा आपको मैं। और गुड्स मार्केट के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं फिस्कल पॉलिसी, ये डील करता है। अब बताओ, अगर मैं इकोनॉमी में दो रहेगी मार्केट, दो ही तो मार्केट है, चेक करो ना, सोच के देखो, या तो गुड्स एंड सर्विस मार्केट या फिर मनी मार्केट, दो ही मार्केट है, प्रैक्टिकल देखोगे तो, है ना, हाँ या ना। तो अगर मैं इकोनॉमी के साथ एक वर्ड लगा देता हूं, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम, इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग बताओ इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है? जब डिमांड सप्लाई इक्वल हो, मानते हो नहीं मानते? इसी को बोलते, सीखते हैं बचपन से, स्टार्टिंग से, व्हेन डिमांड इक्वल टू सप्लाई दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, यस और नो? बोलो तो प्रतीक्षा, क्लियर है? इसी को बोलते हैं, नहीं बोलते, है ना? अब बात सुनना, तो अगर मैं बोलूं कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम है, तो इकोनॉमी के अंदर मार्केट कौन सी है? दो मार्केट है, गुड्स मार्केट और मनी मार्केट। तो अगर मैं बोलूं इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब क्या है? गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम, और दूसरा क्या है? मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। दो वर्ड निकल के आए। आपको पूछे गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम कब होती है? हम बोलते हैं भैया जब डिमांडेड गुड्स एंड सर्विसेज, डिमांड किसकी? डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इक्वल होगी सप्लाइड गुड्स एंड सर्विसेज के। बोलो यस और नो? तो उसे नॉर्मली कहा जाता है, क्या बोलते हैं? गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। बट सेम कंसर्न अगर मैं तुमसे इसमें पूछूं तो अभी तुम्हारा आंसर तो वही रहेगा ना, बट व्हेन डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई फॉर मनी, एग्री और नॉट? डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई फॉर मनी, तो वो कहलाएगा मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। करेक्ट है या नहीं? बोलो। अब आपको बताता हूं कि अल्फ्रेड मार्शल ने गुड्स मार्केट के इक्विलिब्रियम को बताया। किसने बताया? अल्फ्रेड मार्शल ने डिस्कशन दिया गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम, सॉरी जेएम किनीज ने, मार्शल निकल रहा है मुंह से। किसने? जेएम किनीज ने क्या बताया बेटा? गुड्स मार्केट के इक्विलिब्रियम को बताया। और सेकंड साइड में मनी मार्केट को बताया जेआर हिक्स ने, जेआर हिक्स एंड एलन, इन दोनों ने डील किया किसको? मनी मार्केट को। और ये कहानी है 1937 की। 1937 जेआर हिक्स ने ये बात बोली थी कि सर दोनों की दोनों मार्केट, गुड्स मार्केट और मनी मार्केट, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, टिकी हुई है एक दूसरे के ऊपर। तो वहीं से कंसेप्ट निकल के आता है कि भैया डिमांड फॉर मनी इज इक्वल सप्लाई फॉर मनी का इंडिकेशन का तरीका भी ऐसा ही होता है कि डिमांड फॉर मनी को डिनोट करते हैं अपने पास में एल से, इसको करते हैं एम से। याद करो स्कूल टाइम में इकोनॉमिक डेफिनेशन थी, मनी की डेफिनेशन M1 M2 M3, याद आया? वो सप्लाई फॉर मनी था वहां पे, ठीक है। सेम अगर मैं डिमांड कंसेप्ट को डील करता हूं तो डिमांड में आपने क्या पढ़ा स्टार्टिंग में? अग्रीगेट डिमांड, अग्रीगेट सप्लाई, याद आया? अग्रीगेट डिमांड, अग्रीगेट सप्लाई। तो एडी को टू सेक्टर में क्या लिखते थे हम? नॉर्मल टू सेक्टर लेके चलता हूं तो C+I और C+S, याद आया? क्योंकि AS इज ऑल्सो नोन एज इनकम, याद आया? तो इनकम कंज्यूम या सेव, तो बच क्या गया बेटा? I इज इक्वल टू S। तो इसलिए एक पॉइंट निकल के आया कि भैया गुड्स मार्केट को जो अप्रोच डील करती है दैट इज कॉल्ड IS अप्रोच। क्या बोलते हैं उसको? इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच, रिमेंबर। और मनी मार्केट को कौन करती है? LM अप्रोच। मनी मार्केट इक्विलिब्रियम निकालना हो तो LM यूज करते हो, और गुड्स के लिए IS या ADAS यूज करते हो। ADAS का पार्ट ही IS LM। IS क्लियर हो गया? यहां तक आइडिया क्लियर है क्या बोल रहा हूं मैं? चलो अब आता हूं अपने कंटेंट के ऊपर, टॉपिक हमारे पास में। तो जो मैंने यहां पर बताया ना मनी मार्केट के बारे में, ये चलेगा थर्ड चैप्टर नंबर 3 के अंदर। यहां जो गुड्स वाली बात की है वो सारा पार्ट इसके रिगार्डिंग बात चलेगा। चले आओ स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से बेटा, द पॉइंट पे आता हूं मैं। इसने शुरुआत में एक वर्ड दे दिया उसी को पढ़ लेते हैं पहले। क्या दिया? ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स, देखो एक बात सुनना ध्यान से। इस चैप्टर में ना, चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया। लेट मी शो यू क्या जो अभी हमने लिखा ना एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, वो लास्ट में दिया है इसने, ठीक है। पहला वर्ड आपसे बोला भैया बताओ, देखो ऑब्जेक्टिव फिस्कल पॉलिसी क्या है भैया? सिंपल सी बात, फिस्कल पॉलिसी का हमेशा एक ही ऑब्जेक्टिव होता है। आज सोचो ना गवर्नमेंट की बजट का ऑब्जेक्टिव क्या था, अगर तुम बोलो कि सर हमें तो याद नहीं है तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि रीजन इज लास्ट क्लास में आपने सीखा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, याद आया नहीं आया? इससे पहले वाली क्लास में गवर्नमेंट इंटरवेंशन था ना, था
कि मार्केट पावर खत्म करने के लिए गवर्नमेंट अपने बजट को चेंज करती है। याद करो, लिखवाया भी था अगर रीडिंग, अगर है ना, प्राइस टेबल करना याद आया पार्ट हमारे पास में। और मेन पार्ट क्या था याद करो, रिपीट कर रहा हूं। एक टॉपिक था ड्यू टू एक्सटर्नलिटीज मार्केट फेल हो जाती है। तो हमने वहां पे लिखा था कि सर अगर मान लो जो चीजें सोशल बेनिफिट्स को बढ़ा रही हैं, जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज क्रिएट करती हैं, उनको दे दो सब्सिडी उन प्रोड्यूसर को, रिमेंबर। और जो पॉजिटिव नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज बढ़ा रही हैं, जिसका नुकसान हो रहा है, उन पे लगा दो टैक्सेस। तो टैक्स एंड सब्सिडी किसके पार्ट थे? एक रेवेन्यू और एक क्या है, एक्सपेंडिचर पॉलिसी। तो एक्चुअली अगर वो पहला वर्ड रीडिंग करने को मिले कि ऑब्जेक्टिव बताओ, ऑब्जेक्टिव सिंपल सा भाई साहब, मार्केट को स्टेबलाइज करना, मार्केट को स्टेबल रखना ही फिस्कल पॉलिसी का मेन रोल है। और जनरली फिस्कल पॉलिसी के दो पार्ट हैं, टैक्स एंड एक्सपेंडिचर। वन इज कॉल्ड टैक्स एंड सेकंड इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो बजट का मतलब दो ही तो पार्ट है ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो सिंपल सी बात, अगर ऐसी कोई चीज है जिनकी वजह से नुकसान हो रहा है, लॉस क्रिएट हो रहा है, तो उनको तो क्या कर दो बेटा, उस केस में टैक्स क्या कर दो, टैक्स इंक्रीज कर दो। टैक्स इंक्रीज होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरेगा तो प्रोडक्शन गिरेगा, प्रोडक्शन गिरेगा, सप्लाई ऑटोमेटिक गिर जाएगी। रिमेंबर, मार्केट सक्सेस हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कब करते हो? अगर गवर्नमेंट को लगता है भैया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मेनली क्या है, इसके अंदर सब्सिडी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से। खर्चे तो बाकी भी होते हैं, तो कंजम्पशन पार्ट में है तो भी खर्चे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ओनली फॉर स्पेसिफिक फॉर प्रोडक्शन, तो क्या वर्ड आता है कि सब्सिडीज। कौन सब्सिडी है बेटा? ये टैक्स सब्सिडी, एक्साइज टैक्स के अंदर, एक्साइज ड्यूटी के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है। टैक्स में सब्सिडी देने से क्या होता है बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है बताना, कम हो जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो प्रोडक्शन क्या होगा बेटा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन में सप्लाई क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट भी, क्योंकि सिंपल रिलेशन है एम्प्लॉयमेंट इनकम एक्सपेंडिचर सब बढ़ जाएंगे। इज इट क्लियर? तो स्टार्टिंग के फर्स्ट फेज में इसके बारे में बात की हुई है, ठीक है? कौन सा, ये वाला टैक्स, ये वाला टैक्स ना, टैक्स सब्सिडीज, टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, लॉस, वो ये रिलेट किया मैंने कि अगर मान ले कुछ ऐसी गुड्स मार्केट में बन रही हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, एग्जांपल अल्कोहल, स्मोकिंग, देख रहे हैं है ना? तो एग्जांपल के लिए इनके आइटम, इनके सिगरेट वगैरह, इनके प्रोडक्शन के ऊपर अगर आप चाहते हो कि इनका प्रोडक्शन कम हो, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज फैलाती हैं, नुकसान पहुंचा रही सोसाइटी को, होता है नहीं होता। तो इनके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इनकी टैक्सेस को बढ़ा रही है। टैक्स को बढ़ाकर इनका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा बेटा, बताना, उल्टा चलेगा नहीं चलेगा? कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, सप्लाई भी कम हो जाएगी। अग्री और नोट? नहीं, गवर्नमेंट उस तरीके से नहीं बढ़ा रही ना। गवर्नमेंट उसे क्या कर रही है कि भैया प्रोडक्शन होता रहे। अगर ऐसा ही होना हो, गवर्नमेंट बोले कल से भैया अल्कोहल के ऊपर 200% टैक्स है, बता कौन लेगा? नहीं, महात्मा लोग, आप समझ ध्यान से, जब आपको पता किसी पर्सन की इनकम लेवल ही नहीं, कहां से करके लेके आएगा? मैंने कल वाली क्लास में बोला था, कल वाली क्लास अगर तुमने देखी होगी तो केजरीवाल की बात की थी मैंने उसके अंदर। उसने लिकर शॉप बढ़ा दी दिल्ली के अंदर लगातार भाई साहब, हर जगह पर। और ऐसा कहते शोरूम है ना, शॉपिंग मॉल होते हैं, वैसा बना दिया उसने वहां पे। ये हाल किया उसने, ठेकों को ठेका नहीं रहने दिया, उसने बना दिया ओ भाई साहब लिकर शॉप है ना, नवीकरण। और अभी हाँ, उन्हें सप्लाई कैसे होगा फिर? हाँ बोल, बोल बोल बोल। हाँ, बताऊंगा तुलित, अभी पहले से ज्यादा बिक रहा है। ये हमेशा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, ये देखा है मैंने। अभी पहले से ज्यादा और मल्टीपल प्राइस में बिकता है वहां पे। नहीं, गवर्नमेंट लॉस में नहीं, ये तुम्हें मुझे दिख रहा है ऊपर से, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं है। पर सोच के देख, एक स्टेट से सेकंड स्टेट में ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, तो क्या उसकी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को नहीं है? तो अब होता क्या है, सुन, पहले पैसा टैक्स के थ्रू आया करता था, अब पैसा डायरेक्टली मिनिस्टर की पॉकेट में जाता है पहले से, कि हम लेके आएंगे भैया, हम भेजेंगे, पहले पैसा पहुंच जाएगा तुम्हारे पास में, समझा?
हाँ लीगल नहीं है। अब वो आ रहा पर्सनल पॉकेट में जा रहा है ना भाई साहब, क्या दिक्कत आ रही है उनको? इंडिया है भाई, इंडिया, पॉलिसी अलग चल रही है, लोग अलग चल रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? ओके, अब एक वर्ड लिखा हुआ है, बता देता हूं, यहीं पढ़ लो। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स, एक टॉपिक तो ये है। दूसरा है डिस्क्रिशनरी पॉलिसी। डिस्क्रिशनरी पॉलिसी का मतलब देखो यहाँ पे वो नहीं है, देखो लिसन टू मी, बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन को हम बोल रहे थे, लेकिन एक्चुअल देखो यहाँ पर जो इसका डिस्कशन की है ना, वो है एक्चुअल वाली, कि एक्चुअल में अगर तुमसे कोई पूछे कि डिस्क्रिशनरी पॉलिसी किसको बोलोगे, किसको बोलोगे? सोचो, जब टैक्स आप कम करो और खर्चे क्या कर दो, नॉर्मल पॉइंट होता नहीं होता, निकल के आता नहीं निकल के आता आंसर, है ना? गवर्नमेंट का एक्सपेंशन उल्टा साइड में जा रहा है भैया, अलग ही साइड मूव कर रहे हैं यहाँ पे। तो उन दोनों के बारे में बात करते हैं, लिखवाता हूँ, एक नोट लिखते हैं। चलो एक नोट बनाओ, क्या होते हैं ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स, बेटा लिखवाऊं? हाँ, सबसे अच्छा लगा मुझे, एग्जैक्टली मैं मैं इसको प्रेफर भी इसलिए कर रहा हूं, पता तेरे को? प्रॉपर कंटेंट है, इकोनॉमिक्स अच्छे डिजाइन किए हैं। डिजाइन मतलब समझ रहा कि किसी ऐसी बुक को पिक किया है जिसे कंटेंट लिया है, जो कि बुक अच्छी थी, चल रही थी। चले अब बात करते हैं, तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर क्या होते हैं बेटा, आओ पढ़ते हैं। देखो नाम से क्लियर है, ऑटोमेटिक जो स्टेबलाइज कर दें, समझ क्या बोल रहा हूं? जो टूल्स, जो फैक्टर्स ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज कर दे, किसको स्टेबलाइज कर दें? इकोनॉमी के अंदर आने वाले चेंज को। क्या मतलब, आओ लिखवाता हूं, लिखो लिखो, इट रेफर्स टू दोज टूल्स, वो टूल्स विच स्टेबलाइज कर दें, बराबर कर दें, किसको? स्टेबलाइजेज द चेंज इन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। याद आया? इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम, एडीए से निकल के आया था, याद आया? आउटपुट लिख सकते थे उसको, एम्प्लॉयमेंट, याद आया क्या? तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में जो चेंज आया किसी वजह से, ड्यू टू चेंज इन, याद करो चेंज क्यों आया था? एडी की वजह से, एएस की वजह से, बताओ? एडी की वजह से, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, याद आया? तो एडी में चेंज आने की वजह से जो चेंज इक्विलिब्रियम लेवल में आता है, या आउटपुट में आता है, प्रोडक्शन में आता है, एम्प्लॉयमेंट में आता है, उसके लिए, हाँ सर इट्स माय फेवरेट, अरे वेरी गुड प्रतीक्षा, थैंक यू, अच्छा लगा सुन के मुझे। तो ऐसे टूल्स जो उस चेंज को स्टेबलाइज कर दे, बराबर कर दे, उन्हें कहा जाता है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स। अभी आइडिया नहीं मिलेगा, अब आइडिया मिलेगा, अब मैं बोलूंगा जब। तो आपने कोई यहां से अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूं तो आपने ये वाली लाइन तो सुनी हुई है, जो मैंने हटा दी, चेंज इन इक्विलिब्रियम इनकम ड्यू टू चेंज इन एडी, क्या था? ये मीनिंग था इक्विलिब्रियम का, तो इक्विलिब्रियम नहीं, हाँ और लिखना है, ऐसा टाइम है तो आ गया वापस, ठीक है? एग्जांपल दे रहा हूं कि लाइन कहां पढ़ी तुमने, कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में क्या चेंज आया, एडी में चेंज होने की वजह से, उनको ठीक करने, उसके चेंज को ठीक करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए जिन टूल्स का यूज किया जाता है उन्हें बोलते हैं ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। ये गवर्नमेंट यूज करती है बेटा, क्या बात कर रहे हो? हाँ और दिखाता हूं एग्जांपल, एग्जांपल लिख लो, देखो, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, बेरोजगारी भत्ता, सुना है नाम इसका? सुना है नाम? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस या किसी भी तरह का अलाउंसेस, और एनी अदर अलाउंस, कौन से वाला? फ्री वाला, मुफ्त वाला, एक सिंगल साइडेड, दो वाला नहीं बोल रहा मैं पे, ठीक है? दूसरा, हाँ मिलता है बेटा, मिलता है, स्टूडेंट्स को मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस तुम्हारे लिए भी है, ध्यान रखना, तुम पढ़ रहे हो ना इस टाइम पे, यू कैन अप्लाई इन दिस। आपको हर महीने अकाउंट्स के अंदर 2,500 पहुंच जाया करेगा तुम्हारे पास अपने आप से, ऐसा नहीं है, हाँ अप्लाई करना होता है, ऐसा कुछ नहीं गरीबों को मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, जॉब नहीं है ना मिलेगा, सिंगल फंडा है, पढ़े लिखे हो ना, जॉब नहीं है मिलेगा पैसा, बट ऐसे नहीं मिलता कि आज अप्लाई आज ही मिल जाएगा, आज अप्लाई करोगे, एक साल बाद रिन्यूअल कराओगे, एक साल तुम्हें जॉब नहीं मिली इसके लिए दिखाओगे, और 3 साल के बाद पैसा अकाउंट में स्टार्ट हो जाएगा। देख समझ बात को, फ्री का पैसा नुकसानदायक तेरे के, पता नहीं ना? नहीं वो दिखाना नहीं पड़ता, चलता रहता है, बाद में अपने आप बंद हो जाएगा। दूसरा क्या मैंने बोला,
टैक्स। दूसरा क्या लगाया मैंने, टैक्सेस। टैक्स में सारे टैक्स आ गए, ऑल काइंड्स ऑफ टैक्सेस। किसके ऊपर, जो कंज्यूमर पे लग रहा है डायरेक्टली। टोल टैक्स भी किसका पार्ट है, किसी का पार्ट, एग्जांपल के लिए, ठीक है। अब बात सुनो, जीएसटी भी किसी का पार्ट है, इसी का पार्ट है। ये दो एग्जांपल लिखे मैंने यहाँ पे, इनसे आपको आइडिया मिल जाएगा। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के अलावा इंसेंटिव लिख दूं, एंड इंसेंटिव्स, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स तो मिल रहे हैं आपको। तो बोलते हैं पर्क मिल रहे हैं, पर्क मतलब चॉकलेट नहीं, पर्क कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स को बोलते हैं ना, है ना, पर्क्स। अब सुनना ध्यान से बात को, तो बोल रहा हूं। एक बात बताओ, आपने बोला कि सर स्टेबलाइज करते हैं, किसको स्टेबलाइज करते हैं, कि इक्विलिब्रियम में जो चेंज आया, चेंज क्यों आया, क्योंकि एडी में चेंज आया। एडी में चेंज क्यों आया, कि या तो सी बदल रहा होगा, या आई बदल रहा होगा, या जी या एनएक्स बदल रहा होगा। तो मेनली सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, कंजम्पशन। क्योंकि आज के दिन में अगर मैं कहूं एडी में एक फैक्टर है कंजम्पशन, सोचो ध्यान से, कंज्यूमर से डायरेक्टली कनेक्टेड पार्ट है ना। लेक्चर के बाद ही अप्लाई करते हो, दीक्षा कह रही है, वेरी गुड बेटा, शाबाश। सुनो, तो कंजम्पशन मेजर फैक्टर है नहीं है। मुझे बताओ, अगर कंजम्पशन के इंक्रीज होने की वजह से, लेट मी शो यू, अगर कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है बेटा, लगातार इंक्रीज कर रहा है कंजम्पशन, तो उससे एडी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बताओ, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। और आप जानते हो बेटा, दो कंडीशंस होती हैं, टू कंडीशंस, एक है इन्फ्लेशन, एक है डिफ्लेशन, महंगाई और मंदी, याद है। वन इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, सेकेंड इज डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन सिंपली मींस, अगर मैं शॉर्ट में डिफाइन करूं तो एडी इज मोर देन एएस, ज्यादा हो जाए तो, डिमांड ज्यादा होगी तो इंपैक्ट क्या होगा, डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई से डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल करेगा बेटा, हाँ या ना, क्या बोलते हैं इसको, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्वेश्चन क्या पाता है, पहला वर्ड, ठीक है। दूसरा डिफ्लेशन मतलब एडी इज लेस देन एएस, बन ज्यादा रहा है और मांगने वाले कम है, ज्यादा बन रहा है और डिमांड कम है, इसे मंदी बोलते हैं। तो मंदी वाली कंडीशन में, डिफ्लेशन वाले केस में क्या होता है, डिफ्लेशन वाले केस में क्या होता है, तो इन्फ्लेशन दो टाइप का होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुश इन्फ्लेशन। अभी कॉस्ट की बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ पे सिर्फ डिमांड की बात की है। तो डिफ्लेशन का मतलब मंदी आ रही है, मंदी क्यों है, क्योंकि आपका एग्रीगेट डिमांड गिर गया। तो सोचो, अगर इकोनॉमी के अंदर ये दोनों कंडीशंस हैं, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जैसी कंडीशन है, तो क्या इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना रिक्वायर्ड है या नहीं है, बताओ, करना पड़ेगा। तो स्टेबलाइज करने के लिए जो टूल्स हैं, पहला टूल तो अगर मुझे बताओ, जब एग्रीगेट, जब आपका मंदी वाली दौर चल रही है, तो उस टाइम पर गवर्नमेंट कहती है भैया आप अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स या ऐसा खर्चा, इंसेंटिव, इनको इंक्रीज कर दो। तो बताओ, क्या यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस या इंसेंटिव जो आपको एक्स्ट्रा फ्री में मिल रहे हैं, पर्क मिल रहे हैं लोगों को, अगर वो उनके पास पैसा पहुंचेगा तो क्या उससे उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी या नहीं होगी, बताओ, होगी या नहीं होगी, बोलो बोलो, बढ़ेगी। तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगी। तो वही तो चाहिए था, कि डिमांड जब कम हो तो डिमांड को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस जैसे बाकी टूल्स को यूज करती है, डिमांड को दोबारा मेंटेन कर। क्लियर हो गया। इसका मतलब जब मंदी है तो खर्चा करवाओ लोगों से, रिमेंबर। लेकिन जब एग्जांपल तेजी, मतलब महंगाई हो गई है, तो क्या करेगी गवर्नमेंट, क्या करेगी, टैक्स इंपोज कर देगी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के, करती भी है गवर्नमेंट, काम ध्यान रखें। तो ऐसे टूल्स को ही नाम दिया जाता है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। क्या आपने खाली खर्चा किया और आपकी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज हो जाएगी, क्लियर बोलो, यस और नो, पार्ट था, समझ में आ गया। यही था आपका ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स, हियर इट इज, क्या लिखवा दिया मैंने, रीडिंग करना तो पूरा रीडिंग कर सकते हो इसको, ठीक है। अब एक बात सुनो, नॉन डिस्क्रिशनरी पॉलिसी या ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर आर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी एंड बिल्ट इन फिस्कल मैकेनिज्म दैट ऑपरेट ऑटोमेटिकली टू रिड्यूस द एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बिजनेस साइकिल। क्या है भैया, बिजनेस साइकिल क्या थी, याद करो, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, याद आ गया, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी फेज, वही तो ना साइकिल अपने पास में। तो चेंज इन, हाँ बोल, है ना। तो चेंज इन पॉलिसी डू नॉट ऑलवेज रिक्वायर एक्सपेक्टेड एक्शन बाय द गवर्नमेंट इन मोस्ट इकोनॉमी। देखो लिखा हुआ एक्स्ट्रा है, पर जो हमने लिख लिया वही इसका मेन सार है।
दिखाया मैंने, हटा दूं? आओ देख लो, फिर आगे पढ़ लेते हैं, आइडिया मिल जाएगा आप लोगों को। कह रहा सर इन मोस्ट इकोनॉमी चेंज इन लेवल ऑफ टैक्सेशन एंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। देखो गवर्नमेंट का खर्चा और टैक्स, अलाउंस गवर्नमेंट के लिए क्या है बताना? गवर्नमेंट तुम्हें अलाउंस दे रही है, क्या है? गवर्नमेंट खर्चा नहीं है क्या? वो खर्चा है नहीं है? हाँ। और टैक्स भी क्या है? गवर्नमेंट की रेवेन्यू है या नहीं है? और इन दोनों क्या बोलते हो आप लोग? ये तो कहलाती है क्या? हाँ देख, रेवेन्यूज का मेरे को रेवेन्यू मिल जाता है वो अच्छी बात है, लेकिन इसको इन टूल्स को जो यूज करते हैं उन टूल्स को बोलते हैं स्टेबलाइजर्स बेटा। हम्म, हाँ उसी को बोलते हैं करेक्ट करना, उसी को स्टेबलाइज करना बोलते हैं बेटा। ठीक है, दिख भी रहा है। वो पॉलिसी का पार्ट डिफरेंट है बेटा, समझ ध्यान से, वो पार्ट अलग है। कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन बजट को छेड़ रहे हो आप सीधा, यहां आप टूल्स इंपोज कर रहे हो, ये टूल्स पार्ट बनते हैं। इसने इसी का वर्ड है ना, समझ ध्यान से दिखाता हूं देख। डिस्क्रिशनरी मतलब देखो, डिस्क्रेशन मतलब इसको गिरने को बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन का पार्ट कहलाता है बेटा, वो उसी का तो पार्ट है। नॉन डिस्क्रिशनरी मतलब देखो, डिस्क्रिशनरी कहना मतलब कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशनरी कहना मतलब एक्सपेंशन, बट नॉन डिस्क्रिशनरी का मतलब एक्सपेंशन थोड़ी होता है। वर्ड समझ, नॉन डिस्क्रिशनरी मतलब आपने डिस्क्रिशन तो नहीं किया, बट नॉन मतलब क्या है? नहीं किया तो क्या किया? कुछ तो किया। एक्सपेंशन भी नहीं कह रहे आप, अपने मुंह से बोल रहे हो कि मैं एक्सपेंशन कर रही हूं, मतलब मैं खर्चे बढ़ा रही हूं। अब बोल कुछ नहीं रहे हो, ये आगे टॉपिक आएगा। यहां पर एक वर्ड है, ले दिखाता हूं, समझाऊं? पहले समझाऊं, क्लियर करूं पार्ट? ये पार्ट क्लियर है, बताया है ना, तो बोला मैंने। ठीक है, आगे आओ, लेट मी शो यू। स्टार्टिंग में आइडिया मिले उस चीज से, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। पढ़ना यहां से पढ़ाता हूं, देखो ध्यान से। These are dependent on the determined by the level of aggregate production and income, such as instability caused by business cycle automatically dependent without any need of discretionary policy action. अब समझ ध्यान से, लिखवाता हूं इसके बारे में, लिख नोट करते हैं, कहाँ लिखें इसको, यहां लिख लेते हैं, चलो देखो ध्यान से। डिस्क्रिशनरी पॉलिसी वर्सेस नॉन डिस्क्रिशनरी पॉलिसी। मैं जब सीधी बात करता हूं डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है सिंपल सी बात, गवर्नमेंट की बात कर रही है अपने पास में कॉन्ट्रैक्शन की, ठीक है। मैं जब बोलता हूं नॉन डिस्क्रिशनरी मतलब डिस्क्रिशन नहीं कर रहे, लेकिन काम वही करना आपने, आप चाहते वही हो कि मेरा फिस्कल पॉलिसी गिरे, लेकिन एक्चुअली करना क्या चाह रहे हो? वहां पे आप अपने कुछ अदर टूल्स यूज कर रहे हो, बाय यूजिंग दी अदर टूल्स। और ये अदर टूल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं बेटा पता है? ये गवर्नमेंट के खर्चों को ही बढ़ा रहे हैं। डायरेक्टली चेंज नहीं कर रहे, डायरेक्टली यू आर नॉट चेंजिंग दी बजट। अब बजट में मेंशन ही नहीं किया आपने उस बारे में, समझ रहे क्या बोल रहा हूं? असली सुन रहा है? बजट में मेंशन ही नहीं किया, मेंशन किया तो पॉलिसी का पार्ट बन गया, मेंशन नहीं किया, बोला रिक्वायरमेंट लगी इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की, तो उस केस के अंदर हम अपने कुछ नए टूल्स ऐड ऑन कर देंगे। अब एग्जांपल दूं, सुना ध्यान से बात को, नोटिस करना, जनरली गवर्नमेंट ना पॉलिसी बना देती है, और जब पॉलिसी का इंपैक्ट मिलना शुरू होता है ना, तब ये करती है अरे यार चेंज करने की रिक्वायरमेंट हो गई, तो सडन वो कुछ नए इंस्ट्रूमेंट डाल देती है मार्केट के अंदर, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐड ऑन कर देती है, क्या इससे आपको पैसा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, आप पैसा अप्लाई कर लो, रिमेंबर, स्कॉलरशिप बांटना शुरू कर देगी, जो ट्रांसफर पेमेंट के नाम पर लिखती नहीं है ट्रांसफर पेमेंट दूंगी मैं, सडन वो कुछ ना कुछ अपार्ट फ्रॉम इनकम आपको कुछ एड ऑन करना स्टार्ट कर दे टूल्स के रात में, रिमेंबर। तो दैट काइंड ऑफ पॉलिसी जो कि आपने बजट में मेंशन नहीं की, बट थी वो बजट का पार्टी, अगर लिखते तो उसको लिखा नहीं गया, बट है वो, समझ में क्या बोल रहा हूं अतुलित? ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं?
नॉन डिस्क्रिशनरी पॉलिसी, इसका डिस्क्रिशन नहीं किया गया, इसके बारे में बताया नहीं गया, इंटीमेशन नहीं दिया गया। क्लियर हुआ? अतुलित, प्रतीक्षा, डन है? हिंट मिला? देख यहां इसने गलती की, देख स्टार्टिंग दिखाऊं, यहां इसने वर्ड क्या लिख दिया बेटा, था ही नहीं एक्चुअली, ये है, क्या आइडिया? हाँ, अच्छा नहीं नहीं ये नहीं बोल रहा मैं, इसको नहीं बोल रहा, देख समझ वर्ड लिखा है, ये वाला पार्ट बोल रहा हूं मैं, इसका और इसके बीच में ये दोनों वर्ड का मतलब क्या है? हाँ, और इसका मतलब क्या है? कॉन्टेक्शनरी पॉलिसी। हाँ, नहीं उल्टा उल्टा बोल रहा है, हाँ उल्टा बोल रहा है। कॉन्टेक्शनरी क्या था? गवर्नमेंट के पॉइंट से सोचना, इंडियन गवर्नमेंट सोच के चल, क्या करेगी? टैक्स को बढ़ाएगी और खर्चे गिराएगी, उल्टा करती है गवर्नमेंट, वो था कॉन्टेक्शनरी पार्ट। क्लियर हो गया? तो नो क्लियर है? देखिए यहां तो लिखा ही हुआ है, नॉन डिस्क्रिशनरी मतलब ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स, जो भी किया टूल्स वाला पार्ट। डिस्क्रिशनरी मतलब, देख मैंने वही तो लिखा, डिस्क्रिशनरी मतलब कहां लिखा था मैंने? डिस्क्रिशनरी मतलब लिखा, देख नॉन डिस्क्रिशनरी मतलब ये तो हो गया कॉन्टेक्शनरी, नॉन मतलब ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स। आइडिया मिल गया? आगे बढ़ू, ये क्लियर हो जाएगा, पूरी बात वही लिखी है घूम करके। नेक्स्ट पे आऊं, पूरी कहानी किस पे चल रही है बेटा? केंजियन थ्योरी के ऊपर चले, ओके। एक पूरा अगर रीडिंग क्लियर है तो तुम्हें आइडिया मिल जाएगा, दिखाता हूं रीडिंग करके। Fiscal policy is a vital component of general economic framework of the country, therefore closely connected with the overall economic policy strategy। नहीं बता रहा भाई, टॉपिक कहां है इसमें, आगे बढ़ो। कह रहा था एबिलिटी ऑफ फिस्कल पॉलिसी टू इन्फ्लुएंस आउटपुट बाय अफेक्टिंग एग्रीगेट डिमांड मेक्स ए पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। भाई साहब कहना क्या चाहते हो? ये कहना वही चाहता है कि भैया अग्रीगेट डिमांड में चेंजेस करके, अग्रीगेट डिमांड में चेंजेस करके, देखो सिंपल सी बात समझना, फिस्कल पॉलिसी किसने दी? कीनीज ने दी। कीनीज की थ्योरी किसके ऊपर थी? गुड्स मार्केट के ऊपर। यस और नो? समझ रहे क्या बोल रहा हूं? तो गुड्स मार्केट अफेक्ट होगी तो मनी एडी बदलेगा या नहीं बदलेगा? तो सीधा सीधा क्या बोल रहा है, ये जो केंजियन की पूरी थ्योरी डिपेंड किस पे कर रही है? ऑल्टरिंग अग्रीगेट डिमांड। डिमांड बोलू, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, ये पार्ट दिख रहा है, वो इनको चेंज करने की बात कर रहा है। मेनली फोकस किसके ऊपर है? अग्रीगेट डिमांड को चेंज करने की बात कर रहा है बेटा, कीनीज की मेन थ्योरी। इज इट क्लियर? हिक्स की थ्योरी मनी मार्केट के ऊपर आती है, ठीक है। अब नीचे पॉइंट पढ़ा था, पॉइंट पढ़ना ध्यान से, ये दिखाता हूं, एक सेकेंड, यहां देखो ध्यान से। पहला वर्ड, टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी आर टैक्सेस एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग, बस दिख रहा है, खर्चे और पब्लिक डेट, जिसे बोलते हैं पब्लिक बोरोइंग, सिक्योरिटी वगैरह इशू करके ओपन मार्केट के अंदर। और ये मेनली क्या बोलते हैं इसको? गवर्नमेंट का बजट। ये वाला पार्ट नहीं, इसको हटा के क्या बचा? टैक्स एंड एक्सपेंडिचर इज नोन एज गवर्नमेंट बजट। तो क्या बोला, इसी को बात करते हैं। पहला पार्ट, दो पार्ट होते हैं नहीं होते? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एक फिस्कल पॉलिसी के रूप में कैसे यूज होता है, अभी पढ़ के आयो कि भैया एग्जांपल, जहां पर गवर्नमेंट को लगा कि भैया मेरी डिमांड गिर रही है, रिमेंबर, तो डिमांड को बढ़ाने के लिए इकोनॉमी के अंदर अग्रीगेट डिमांड, दैट मींस डिफ्लेशन जैसी कंडीशन को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर क्या करेगी बेटा, बताना मुझे? इंक्रीज कर देगी। क्या कर दी है? इंक्रीज कर देती है। और टैक्स क्या कर देगी फिर? ये पॉलिसी का नाम क्या था? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। यस और नो? तो पूरा पार्ट उसी के ऊपर है वाला, दिखाऊं? हैव अ लुक ऑन दिस। गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, खर्च करेगी लार्ज अमाउंट के ऊपर, एवर ग्रोइंग फंक्शन एंड आल्सो डेलिबरेटली ब्रिंगिंग द स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइज लाने के लिए। मुझे बता, रिसेशन जैसी कंडीशन, डिप्रेशन जैसी कंडीशन और डिफ्लेशन जैसी कंडीशन, याद करो ना, साइकिल ये थी, ये साइकिल है ना? तो बूम है, ये क्या है? रिसेशन। ये क्या है? डिप्रेशन, मंदी का पार्ट।
ये क्या है, रिकवरी। तो इन दो फेज को ठीक करने के लिए करनी करती है गवर्नमेंट, अपने खर्चों को बढ़ा देती है। दैट मींस गवर्नमेंट इज गोइंग टू यूज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। बोलो क्लियर है, आइडिया मिल गया? एक्जैक्टली, ऊपर देख ले क्या बढ़ा रही है, एट देन एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है। ठीक है, क्लियर हो गया, डन है? बोलो बोलो, ये पूरे पार्ट में यही लिखा हुआ है, अगर तुम चेक करो देखो ध्यान से। जहां ओपन करोगे स्पेंडिंग ड्यूरिंग डिप्रेशन, वहां रिसेशन वर्ड लिख दिया। रिमेंबर, अब मैं टॉपिक है वो दिखाता हूं तुम्हें, देखो बड़ा प्यारा टॉपिक है, फोकस करना है इस पे। पम्प प्रिम्पिंग, पम्प प्रिमिंग, पम्प प्रिमिंग क्या होता है? एक ऐसा कंसेप्ट, कंपनसेटरी स्पेंडिंग क्या होता है? पंप प्रिमिंग इन्वॉल्व्स वन शॉट इंजेक्शन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इनटू डिप्रेस्ड इकोनॉमी। जब गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, वन शॉट एकदम से मार्केट में एक्सपेंडिचर को डालती है, पैसा लगाती है, उसे पंप प्रिमिंग बोलते हैं। धीरे धीरे करना, इस एग्जांपल इकोनॉमी को धीरे धीरे स्टेबलाइज करना, बट गवर्नमेंट को लगा इंस्टेंट डालना पड़ेगा पैसा, उसे क्या बोलते हैं? पंप प्रिमिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया? एग्जांपल दूं, कोविड के टाइम पे किया, जब कोविड का इंपैक्ट बहुत ज्यादा हो गया तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एकदम से पैसा लगाया मेडिसिन के ऊपर। रिमेंबर, सैनिटाइजर, रिमेंबर सुना ना आप लोगों ने, ये तुम्हें इंजेक्शन दिए गए, कोविड वैक्सीन दी गई, कहां से दी गवर्नमेंट ने? खर्चा नहीं था क्या, बता गवर्नमेंट का था ना? तो इसे क्या बोलोगे? पंप प्रीमियम, एक झटके से लगाया पैसा। रिमेंबर, लेकिन इसका गवर्नमेंट ने खर्च किया आइटम के ऊपर। रिमेंबर, लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्या किया, अब उसके बाद से लोगों को एम्प्लॉयमेंट में डालना स्टार्ट किया, कुछ बेनिफिट देने शुरू किए, है ना, खाना पीने के पार्ट में एड ऑन करना चालू किया। तो ये क्या था, ये गवर्नमेंट का पूरा खर्चा ही तो कहलाता है, वन साइडेड एक्सपेंडिचर। तो जब इकोनॉमी डिप्रेस्ड होती है, डिप्रेशन में होती है, तो उस टाइम क्या करती है गवर्नमेंट? खर्चा ही करती है भाई साहब। बट पंप प्रीमिंग का सिंपल मतलब क्या है? वन शॉट इंजेक्शन, एकदम से पैसा इंजेक्ट करना इकोनॉमी के अंदर। क्लियर हो गया क्या बोला मैंने? लिखा हुआ भी है, लिखा भी होता है, आगे मिलेगा। पोस्ट वॉर टाइम में कहा गया, ये रहा। वॉर के बाद की कंडीशन क्या, अभी हमने क्या किया, ऑलमोस्ट बराबर वॉर के बराबर ही था ना, लोग मर रहे थे साइडों में। रिमेंबर, काम का खाने को कुछ नहीं था, प्रोडक्शन बंद हो चुका था, एम्प्लॉयमेंट नहीं था। तो ऐसे केस में क्या होता है, गवर्नमेंट ये खर्चे करती है, याद रहेगा। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, पूरे के पूरे पार्ट में यही मेंशन है बेटा कि सर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जब डिप्रेशन या रिसेशन की कंडीशन आती है तो गवर्नमेंट अपना खर्च करके उस कंडीशन करती है बेटा, ठीक कर देती है। क्लियर? बोलो बोलो बोलो, डन है? आगे बढ़ू, चलो। नेक्स्ट इज कॉल गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर। वर्ड क्या है बेटा? मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर खुद में एक वर्ड ऐसा है बेटा, देखो सिंपल सी बात, अगर मैं बोलूं कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से, गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ने की वजह से, रिमेंबर, अगर इंपैक्ट पड़ता है इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर, क्या वो इक्विलिब्रियम इनकम बोलूं, आउटपुट बोलूं, प्रोडक्शन बोलूं, या उसको बोलूं एक्सपेंडिचर, उसका मीनिंग आप सब सेम जानते हो। अब पढ़ते क्या लिखा हुआ है, कह रहा स्पेंडिंग मल्टीप्लायर या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर क्या होता है, कह रहा रिप्रेजेंट मल्टीपल बाय विद जीडीपी। मतलब क्या होता है बेटा, बताना। इनकम नहीं होती क्या? बोलो, जीडीपी इंक्रीज डिक्रीज का मतलब क्या है? चेंज इन इनकम, यस और नो? बताओ बताओ, है ना, इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं तो बोल रहा था मल्टीप्लायर क्या होता है, द स्मॉल एम इज इक्वल टू चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के खर्चे, वहां था क्या, वहां इन्वेस्टमेंट था, याद कर, तो बन गया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये क्या कहलाएगा बेटा, क्या कहलाएगा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, याद रहेगा। या फिस्कल, इसी को बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर। गवर्नमेंट अगर खर्चे करती है, मल्टीप्लायर, तो खर्च करने से अगर इनकम में चेंज आया, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। आगे पढ़ने का लिखा हुआ, पढ़ना ध्यान से यहाँ पे, कह रहा सर द गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर इज सेम एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आगे वर्ड सेम टू सेम। भाई इन्वेस्टमेंट जाओ, एक बात बता, जिस तरह इन्वेस्टमेंट करोगे तो इनकम बढ़ेगी इकोनॉमी में, हाँ है ना? सेम उसी तरीके से गवर्नमेंट भी अपना खर्च करती है तो क्या होगा, क्या होगा, उससे भी आपका इक्विलिब्रियम लेवल अफेक्ट होगा या नहीं होगा? या तो इंक्रीज है डिक्रीज, दो पार्ट में जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई। आगे पढ़ने का लिखा हुआ है,
यार इट इज रेसिप्रोकल टू एमपीएस, जैसे एमपीएस पढ़ते थे ना अपने पास में, उसका उल्टा है हमारे पास। वहां पे एमपीएस एमपीसी था ना, ठीक है, बन गया मार्जिनल प्रोपेनिटी किसका, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का। चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल चेंज द इनकम लेवल। समझ में आया, यस और नो? ठीक है, अब बता, जितना ज्यादा खर्चा होगा क्या उतना ज्यादा मल्टीप्लायर नहीं बढ़ेगा क्या? दैट्स द कंसेप्ट। आगे बढ़ो, देखो क्वेश्चन याद है? ऐसी कुछ क्वेश्चन पढ़ी थी तुमने, कहां पढ़ी थी? हमने हमने ये पढ़ा था, आई था ना वहां पे, यहां क्या आ गया? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हाँ, तो यहाँ पे सी और पी एस क्यों आया, सोचा कभी तूने कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या इंक्रीज करता है बेटा? है ना? चले आगे बात करें। और गवर्नमेंट की सेविंग क्या है, नेशनल सेविंग को बोलते हैं बेटा। क्लियर रहेगा? ये तो हो ही जाएगा क्वेश्चन, तो सेम पैटर्न है, एमपीसी एमपीएस क्या होता है। चले आगे बढ़े। ओके, दूसरी पॉलिसी क्या गवर्नमेंट की? टैक्स। खर्चे पढ़ लिए, अब क्या पढ़ोगे? रेवेन्यू एक्सपेंड, ये कौन सी है? रेवेन्यू पॉलिसी, हाँ है ना? तो अब बता, बिना देखे बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है, बताओ क्या लिखा हुआ है, सुनना ध्यान से, सिंपल सा। अब थोड़े ध्यान से, दो बार बोलूंगा। अगर इकोनॉमी के अंदर रिसेशन या डिप्रेशन वाला केस है तो क्या करोगे? ठीक है, टैक्स क्या करोगे, टैक्स बढ़ाओगे गिराओगे? ये गिराएगी यहां, समझ में आ गया? वही पार्ट है, ठीक है। तो इंपैक्ट क्या हो गया, क्योंकि आप चाहते क्या हो भाई, देखो जहां पर इकोनॉमी के स्टेबलाइज की बात दिख जाए ना आपको, समझ जाना वो बात कर रहा है रिसेशन की, वो बात कर रहा है डिप्रेशन की, कौन फेज की बात कर रहा है। दैट मींस द एग्जाम टॉकिंग अबाउट द बिजनेस साइकिल, द इकोनॉमिक साइकिल बोलते हैं इसको। क्लियर रहेगा? तो लिखा हुआ भी है, टैक्स भी एक इंस्ट्रूमेंट है फिस्कल पॉलिसी, दैट मींस गवर्नमेंट की रेवेन्यू वाला पार्ट कहलाता है, ये भी हेल्प करता है। बोल, डाउन लाना चाहते हो? देख सुन, उल्टा केस है, अगर मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन है तो ऐसे समझ, नहीं सुन ध्यान से, अब मैं बता रहा हूं, बिजनेस साइकिल का जो सेम फेज सीख के आया ना वो अलग था, समझ। बूम का मतलब क्या होता है, जब प्रोडक्शन हाई है, यस उसी को बोलते हैं पीक कहूं, बूम कहूं या टॉप पे बोलूं, रिमेंबर? ओके, तो यहां पर एक्चुअली उनकी दो बात की जाती है, यहां पे दो बातों की बात की है, यहां पे आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। हाँ, यस, एडी इज मोर देन एएस, तो डिमांड गिरानी पड़ेगी, क्या करोगे, टैक्स लगा दो। क्या लिखूंगा, बाय इम्पोजिंग, टैक्स पॉलिसी है, मोर टैक्सेस और लेस एक्सपेंडिचर, खर्चा कम करोगे नहीं करोगे गवर्नमेंट की साइड से, इन्फ्लेशन विल बी करेक्टेड, और इससे क्या हो जाएगा, वाइस वर्सा। समझे? ये आंसर पूरा इसके अंदर वही लिखा, उल्टा उसका। क्लियर है? कौन सा बैलेंस बजट? दिखाता हूं, एक सेकंड लिखवा देता हूं, लिख लो। जब बात करते हैं ना बजट के बारे में, तो दो बजट, बजट के अंदर तीन चीजें आती हैं, लिखवाया था शायद मैंने, अच्छा वो क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई थी, याद आ गया। बजट का मतलब क्या, गवर्नमेंट की रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर पॉलिसी, यस। इसे मैं कह रहा हूं टैक्सेस, इसे मैं बोल रहा हूं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब मैंने बोला दो तरह के पार्ट होते हैं बजट में, तीन, दो नहीं तीन तरह के पार्ट हैं। पहला होता है बेटा बैलेंस बजट, क्या होता है, बैलेंस बजट। दूसरा होता है डेफिसिट, बजट डेफिसिट, क्या बोलते हैं, लिखवाया है? तो इक्वेशन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है?
वो इसके अंदर ही आएगी, दिखाता हूं। बैलेंस का मतलब क्या है बेटा? व्हेन टैक्सेस इज इक्वल्स टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दैट मीन कौन सा पार्ट पूछ रहा है बता मुझे। अच्छा ये बोल रहा है क्या? पढ़ा रहा हूँ ना, रुक जा, पढ़ाने देना उसको, तो मुझे लगा पहले पिछला कौन सा पार्ट छेड़ रहा है तू। चलो देखो ध्यान से, क्या लिखा है पढ़ना। किसकी बात कर रहे हैं? टैक्स मल्टीप्लायर। देखो एक बात है ना, रिलैक्स हो, सोचो ध्यान से। मल्टीप्लायर वर्ड किसी के भी साथ आ सकता है भाई साहब। गवर्नमेंट की तरह बोला गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट के साथ में था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, क्या क्या बोला? टैक्स मल्टीप्लायर। क्या बोल रहा है? टैक्स मल्टीप्लायर। तो बोला भैया अज्यूम क्या किया कि इंक्रीज या डिक्रीज इन टैक्स अफेक्ट्स कंजम्पशन ओनली। अज्यूम कर रहा है, जबकि टैक्स तो बाकी फैक्टर को अफेक्ट करता है। हम बोले ठीक है भैया, अगर आप बात कंजम्पशन की कर रहे हो तो इसका मतलब आप बात कर रहे हो ओनली चेंज इन कंजम्पशन, मतलब एमपीसी की बात कर रहे हो आप। क्या सुनो, क्या मान रहे हो? नो इफेक्ट इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उस पर इफेक्ट नहीं मान, मतलब आप अपने पास इन्वेस्टमेंट टेकन टू बी कांस्टेंट और जी टेकन टू बी कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए यहां पे कि पूरी कहानी बनी कहां से, चेक करना। लेट मी शो यू। देख, टैक्स मल्टीप्लायर अफेक्ट क्या होगा, बट एमपीसी माइनस क्यों हुआ? कब होता है एमपीसी माइनस? कंजम्पशन माइनस कब होगा तेरा? जब टैक्स बढ़ेगा गिरेगा? तो टैक्स का इंक्रीज होना क्या शो करता है? एमपीसी का गिरना है ना। और कंजम्पशन बढ़ेगा तो सेविंग क्या हो जाती है? पॉजिटिव नेगेटिव? तो कंजम्पशन गिरेगा तो इक्वेशन क्या बनी? क्या क्या पता है? सीधा इक्वेशन टिपा दी यहां पे, ये फेस था पीछे निकल के आता, पीछे निकल के आता। ठीक है, अब देख, एमपीसी एमपीएस किसके बराबर होता है? 1 माइनस एमपीसी को बोलते क्या हो? इक्वेशन क्या बनी? माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी बन गई। तो ये तो इक्वेशन किसकी निकाली हमने? एमपीसी और एमपीएस की इक्वेशन निकाल ली। कैसे निकाली बता, सोचा कभी, दिमाग लगाया? क्योंकि हमने यहां पर बेटा मल्टीप्लायर की बात की है। याद कर, k इज इक्वल टू, यस, एक पार्ट तो क्या बन गया? चेंज का पार्ट बना नहीं बना अपने पास में? अब निकालना क्या एक्चुअली प्रैक्टिकली देखे तो, चेंज इन इनकम कितना, चेंज इनकम कितना। तो डेल्टा चेंज इन इनकम, देखो अगर मैं बोलूं तो इसकी इक्वेशन एक्चुअली ये नहीं है, पता है? इसकी स्टार्टिंग होती है इक्विलिब्रियम लेवल के साथ में। टैक्सेस, चेंज इन टैक्स मतलब टैक्स का इंपैक्ट पड़ रहा है। तो क्या आ गया पूरी इक्वेशन में? क्या ऐड ऑन हो गया? ओनली ए इंटू में आ गया। इन्होंने नीचे बताना चाहिए था, हाँ इन्होंने नीचे मेंशन किया है कि सी था कंजम्पशन का पार्ट, क्या था टैक्स के अंदर चेंजमेंट का बात, इक्विलिब्रियम इनकम का लेवल ऐसा निकल के आएगा। अब सिंपली क्या याद रखना पता है? दिस द पार्ट। आ गया हूं। बैलेंस का मतलब क्या हुआ? जितना एक्सपेंडिचर है उतना ही क्या चेंज टैक्स में चेंज। और बैलेंस किसके इक्वल है बेटा? 1 के। लेस देन 1 इज कॉल्ड बजट डेफिसिट। समझ में आ रहा है बेटा प्रतीक्षा क्या लिखवा रहा हूं, क्या बता रहा हूं? प्रतीक्षा बेटा, ओके ठीक है। और मोर देन 1 का मतलब बजट सरप्लस, खत्म। इससे पीछे वाले पार्ट में वो, अरे तो आगे तो जा ही रहा हूं ना, लायक रुक जा तू। ये रहा, पी इज कॉल्ड एमपीसी, याद है? चलो
आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ मुझे, पूछूं? एक ना इफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट इफेक्ट, नाम सुने? क्राउडिंग आउट इफेक्ट, उसी के डिसीजन यहां पे कर रहा हूं मैं, सुनना ध्यान से। पब्लिक डेट का मतलब क्या होता है बेटा? पब्लिक बोरोइंग। और गवर्नमेंट का पब्लिक बोरोइंग का मतलब क्या भैया? सिक्योरिटीज इशू कर रही है तुम लोगों को, रिमेंबर, बाय इशूइंग सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। जनरली सुनना ध्यान से कब होती है, देखो एक बात सुनना ध्यान से। द वर्ड क्राउडिंग आउट मतलब, क्राउड का मतलब यहां पे प्राइवेट सेक्टर। सुनना, नॉर्मली एक वर्ड था कि जब राजकोषीय घाटा होता है, दैट मींस फिस्कल डेफिसिट। अब तुम कुछ सोच के देखो, तुम्हें अगर घाटा होता है तो घाटा का मतलब क्या है? तुम्हारे खर्चे ज्यादा हैं और तुम्हारी रेवेन्यू क्या है? कम है, रिमेंबर। तो व्हाट ऑप्शन एज एन इंडिविजुअल यू हैव? देयर थ्री ऑप्शन। या तो खर्चे कम कर लो, एक तरीका, या घर के बर्तन बेच दो, सेकंड तरीका, या फिर लोन ले लो। घर के बर्तन बेच दो, घर का सामान बेच दो, मतलब OLX पे, है ना? या फिर तीसरा क्या है? बोरो कर लो। यही तीनों ऑप्शंस गवर्नमेंट के पास ही बचते हैं इन केस ऑफ डेफिसिट। आप बोलते खर्चे कम कर लो, गवर्नमेंट क्या बोलेगी? ओहो नहीं, खर्चे तो वेलफेयर है पब्लिक का, अच्छा नहीं करूंगी। लेकिन क्या करती है? एक काम करो, बेच दो, अपने घर के सामान बेच दो। घर के बर्तन क्या है? PSUs, लगातार बेचे जा रही, लगातार बेच रही है उसको। मैं लिटरली बताता रहा हूं, अभी प्रैक्टिकली केल भेल ONGC देख रहे हैं ना, कंपनी देख रहे, PSUs देख रहे हैं अपने पास में। इस बार लोगों को लगा यार बीजेपी बड़ा अच्छा काम कर गई, बिना उसने लोन भी नहीं लिया वर्ल्ड बैंक से इतना बड़ा अमाउंट का, और काम भी अच्छा कर रहा है। बीजेपी ने उस सेक्टर पे हाथ डाला बड़ी अमाउंट में जो किसी को दिखेगा नहीं, समझे? PSUs के स्टेक को धीरे धीरे बेचना शुरू कर दिया। कांग्रेस भी कर रही थी क्या? एग्जैक्टली, डिसइन्वेस्टमेंट, इसे बोलते हैं डिस, प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे वो लोग। हाँ, प्राइवेटाइजेशन में फर्क क्या होता है कि भैया तू सेक्टर चला रहा, कंट्रोल मेरा है। यहां तो ओनरशिप बेचना बोल रहे हैं, ओनरशिप बेच दी भाई साहब। अब बात करते हैं, पढ़ना, तो बात करते हैं ए रेशनल पॉलिसी पब्लिक बोरोइंग दैट रिपेमेंट इज पोटेंट वेपन टू फाइट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। सिंपल सी बात, एक छोटी सी बात का रिप्लाई कर दो और टॉपिक खत्म। पूछूं? जवाब देना। मैं बोलता हूं कि इसे बोलते हैं पब्लिक बोरोइंग। क्या बोलते हैं? या पब्लिक डेट। ये हम पढ़ते हैं बेटा कि पब्लिक इश्यू करने का राइट किसके पास है? प्राइवेट पब्लिक कंपनी के पास, पब्लिक कंपनी के पास, ठीक है। तो गवर्नमेंट जब ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज को बेचती है, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, बाइंग एंड लिख लो, एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट, यस, ओपन मार्केट या ऑपरेशनल मार्केट, उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसी को बोलते हैं पब्लिक बोरोइंग, पहला वर्ड। अब बताओ ये पब्लिक बोरोइंग के थ्रू गवर्नमेंट कैसे इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन जैसी चीज को फेस कर पाती है? अब मैं पूछूं, रिप्लाई करना। अगर महंगाई है, इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन है, क्या करेगी? नहीं, यहाँ पे मैं कह रहा इंटरेस्ट की बात ही नहीं कर, मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ, सीधा मुद्दे पे। तू एक बात का रिप्लाई करना खाली, इंटरेस्ट का तो पार्ट है भाई, इन्वेस्टमेंट का पार्ट। यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन मुझे रिप्लाई करना बेटा। पब्लिक बोरो का मतलब सिक्योरिटीज इशू की गई, लाइक शेयर डिवेंचर बॉन्ड तुम्हें इशू किए गए हैं, हाँ या ना? तो जब लोगों को शेयर डिवेंचर बॉन्ड पब्लिक सिक्योरिटी इशू की जाती है तो लोगों का पैसा कहां पे आ गया, है ना? तो क्या वो पैसा लोगों के पास रहा? तो लोगों की परचेजिंग पावर क्या हो गई? पैसा नहीं तो व्हाट अबाउट परचेजिंग पावर? कम हो गई, वेरी गुड। कम हो गई, डिमांड भी क्या करेंगे? कम करेंगे। तो अब बताओ डिमांड कम करने के लिए कौन सा केस सही रहेगा? क्या ठीक होगा डिमांड कम करने से? ऑब्वियस, ये एडी इज मोर देन, एडी इज लेस देन, ये था ना। तो डिमांड कम करनी है तो क्या करना पड़ेगा? ठीक करना पड़ेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं बाय सेलिंग, दैट इज बाय इश्यूइंग द सिक्योरिटीज, इश्यूइंग द सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट कैन कंट्रोल इन्फ्लेशन, यस और नो?
और जब बाद में लगेगा भैया पैसा देना है, पब्लिक पहुंचाना है, तो क्या करेगी? बाइंग या परचेजिंग, अपनी सिक्योरिटी खरीद लेना, बाय बैक करना। वेरी गुड, सिक्योरिटीज द ओपन मार्केट। क्या करेगी बेटा? क्या ठीक हो जाएगा? मंदिर ठीक हो जाएगा। बोलो क्लियर है? ये पार्ट था, बताओ। टाटा बाय बाय, है ना? ओके, दिख रहा है? और ये तो आ ही गया भैया, ये बार बार क्यों बार बार टॉपिक छेड़ रहा है? बजट का मतलब वही है, दोनों पॉलिसी, समझ रहे हो? इसमें वही बात है। दिखाता हूं, लेट मी शो यू। बजट सरप्लस दिख रहा है, गवर्नमेंट बजट। आगे आता हूं, ये पार्ट क्या दिख रहा है? आ जाओ आ जाओ, विजिबल है? ये पूरा पढ़ा दिया है, क्लियर हो गया? तो हो गया ना? ये पढ़ाऊं दोबारा से? क्या मजाक कर रही? चले, डन। लॉन्ग लॉन्ग रन के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फिस्कल पॉलिसी क्या है? सिंपल फंडा भाई साहब, देखो दिखाता हूं, सिंपल सी बात समझते हैं, यहां से पढ़ना। डिमांड साइड पॉलिसीज unaccompanied by policies to stimulate aggregate supply cannot produce long run economic growth. Fiscal policies such as those involving infrastructure spending generally have positive supply side. सिंपल फंडा भैया, गवर्नमेंट अपने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करे लॉन्ग रन के अंदर, रिमेंबर? हाँ है ना? तो उससे क्या होगा? जहां डिमांड कम होगी वो ठीक नहीं हो जाएगी क्या? बताओ। और गवर्नमेंट का इंफ्रा में क्या क्या आता है? इंफ्रा दो पार्ट में डिवाइड किया, इकोनॉमिक एंड कौन सा? सोशल। हालांकि टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ने तो छोड़ सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी के ऊपर। समझो क्या बोल रहा हूं? शॉर्ट टर्म में फोकस किस पे है? प्राइस स्टेबिलिटी पे। लॉन्ग रन फोकस किसका होता है पता है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्या होता है? हाँ, इन शॉर्ट फुल एम्प्लॉयमेंट कब मिलेगा? सिंपल सी बात, व्हेन डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू सप्लाई फॉर लेबर। कब पॉसिबल है? जब इकोनॉमी किस पे हो? बूम पर हो। कम करेंगे, ठीक करने के लिए करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ज्यादा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लगाएगी ताकि क्या हो? डिमांड क्रिएट हो। और तब तक करती रही जब तक कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ना मिल जाए। क्लियर है? बेसिक पॉइंट है। बोल क्या बोल रहे हैं? इन्फ्लेशन है, हाँ समझ, ठीक है। तो मैंने वर्ड क्या बोला? मैंने क्या बोला? गवर्नमेंट खर्चा नहीं, मैंने बोला गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सप्लाई बढ़ाएगा और डिमांड बढ़ाएगा। सप्लाई बढ़ने में एएस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? एएस बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या आंसर? ओके, ये पढ़ चुके पहले हम। इनइक्वालिटी को ठीक करने क्या करती है गवर्नमेंट? बजट में चेंज करके, रिमेंबर? प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर, याद आया? प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर इन बजट। जिनके पास इनकम ज्यादा उनसे टैक्स ज्यादा, के पास नहीं है उनका क्या करो? टैक्स कम। वेरी गुड, ठीक है। ये तो भी पहले आ चुका है इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, लास्ट क्लास में करवाया था मैंने, गवर्नमेंट इंटरवेंशन में कर चुके हैं पार्ट। अच्छा लो भैया, लिमिटेशन ये पढ़ा दूं? हाँ, लिमिट तो भैया सब में है ना? क्या? अच्छा बता रहा हूं, लिमिटेशन के बाद में आ रहा हूं, पढ़ना सीधा पॉइंट पे आता हूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूजिंग डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। आप अपनी इनकम ही कम कर दोगे, रेवेन्यू कम कर दोगे तो भाई नुकसान नहीं है क्या?
खर्च कहां से करोगे, है ना। आओ बात करते, सुनो ध्यान से, वर्ड पढ़ना है यहां पे। कुछ तरह के लैग क्रिएट होते हैं जब आप डिस्क्रिशनरी पॉलिसी को यूज करते हो, ठीक है। क्या लैग्स है, पहला लैग रिकॉग्निशन लैग, दूसरा डिसीजन लैग, थर्ड इंप्लीमेंटेशन लैग एंड फोर्थ इंपैक्ट लैग। ये चारों आप अपने कनेक्टेड है बेटा। सुनना, पहला वर्ड रिकॉग्निशन बोलते हैं पहचान को। दैट मीन इकोनॉमी इज कॉम्प्लेक्स फिनोमिना दैट द स्टेट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल यूजुअली not easily comprehensible. Just in case of any other policy, the government must first recognize the need of the policy change. सीधा मंडा है लास्ट लाइन के अंदर आंसर। गवर्नमेंट को सबसे पहले क्या पहचानना पड़ेगा बेटा, द नीड फॉर पॉलिसी चेंज। यानी कि मूड क्या चेंज कर दिया, जब तक नीड ही क्रिएट नहीं हुई पॉलिसी चेंज करने की तो चेंज क्यों करोगे भाई साहब, पहला बात। रिमेंबर, कोई सिंपल सी बात, आपकी पॉलिसी के चेंज में कोई फायदा नहीं मिलेगा अगर आपको चेंज का राइट टाइम ही नहीं पता, नीड ही नहीं पता। तो क्लियर है, आपको पता ही नहीं लग रहा महंगाई बढ़ेगी, अरे बढ़ी नहीं है ना भाई, पॉलिसी कोडिंग बनाओगे नहीं बनाओगे, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट डिसीजन, एक बार जब रिकॉग्नाइज कर लोगे क्या लोगे, उसके बाद क्या लोगे बताना, बताओ बताओ। तुमने एक बार आइडिया मिल गया कि अच्छा प्रॉब्लम ये है, क्या करोगे, नाउ इट कम्स डिसीजन लोगे, क्या होगा, डिसीजन लैग बोलेंगे। इसका मतलब गवर्नमेंट डिसीजन लेने में टाइम लगाती है नहीं लगाती, बताना मुझे, लगाती है। पहली बात तो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती पहचान, पहला डिले, लैग नंबर वन, लैग बोलते हैं गैप को। दूसरा, पता लग गया तो डिसीजन नहीं ले पाती है, उसमें भी क्या होता है, डिले होता है नहीं होता, डिले होता है। तो डिले भी क्या है होता है, किसी ने कहावत बोली है ना, देर हो गई तो मतलब मौत हो गई, सिंपल सी बात है ना। हाँ, थर्ड इंप्लीमेंटेशन, और डिसीजन ले भी लिए कि हम ये करेंगे तो भैया इंप्लीमेंट नहीं हो सकता टाइमली बेस के ऊपर, क्योंकि उसके लिए क्या होगा, लॉ बनेगा, लेजिस्लेशन बनेंगे, रिमेंबर लॉज बनेंगे। अब लॉ बनेंगे, लॉ बनने के बाद उसको इंप्लीमेंट करना, इट वाज लाइक एग्जांपल के लिए लॉ बन तो जाए पहले तुम्हारा, है ना। थर्ड, फोर्थ इज इंपैक्ट, और इंप्लीमेंट कर दिया तो उसका फीडबैक नहीं ले रहे, फिर अपने पास पढ़ा है तो पढ़ा है भाई साहब, क्या इंपैक्ट पड़ा, क्या रिजल्ट रहा, क्या चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। आज भी लॉ में लगातार चेंजेस की रिक्वायरमेंट हो चुकी है भाई, सो के उठ रहे हैं, चेंज करेंगे चेंज करेंगे। आइडिया मिल रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, कंपनी लोग कब चेंज किया इन लोगों ने, अमेंड कब किए, इतने सालों के बाद, रिक्वायरमेंट तो पहले हो चुकी थी, समझ रहे क्या बोल रहा हूं। तो ये हाँ अमेंडमेंट डालते रहते हैं बस, थोड़े थोड़े अमेंडमेंट, बट ऑल ओवर दी वर्ल्ड जब ग्लोबल पैटर्न चेंज हो रहा था तो क्यों चेंज नहीं किया बताओ। 2008 के अंदर भी वर्ल्ड वाइड बेसिस के ऊपर मार्केट क्रैश हुई थी, हाँ बस 10 साल चल रही क्या करें बताओ। हाँ होने वाला था ये, अभी होने वाला था ये, करीबन 21 के करीब, हाँ 20-21 के अंदर होने वाला था ये, बट वो आ गया, वो चमत्कारी बाबा कोरोना पूरा हिला गया, है ना। आ जाओ नंबर 2, फिस्कल पॉलिसी चेंजेस में एट टाइम्स बी बैडली टाइम ड्यू टू वेरियस लैग्स। अब भाई टाइमिंग ही गलत हो गई तो क्या करोगे, क्या करोगे चेंज को इंप्लीमेंट करके भी। रिमेंबर लिखा हुआ है that is highly possible that expansionary policy is initiated when the economy is already at a part of recovery और vice versa। जब इकोनॉमी ऑलरेडी रिकवर कर रही है तो बोल रहे एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगा दो उसके ऊपर तेज भगाने के लिए। और एक बताऊं और पॉलिसी कौन सी खराब है, एक और सुन लो, एक वर्ड था बीच में, वो वर्ड हमने मिस कर दिया, क्या वर्ड था पता है, पढ़ लेना, वर्ड दिखेगा तुम्हें वो, उसको बोलते हैं बजट, उसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, सुना है वर्ड, सुना है, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है पता है। गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ क्या किया कि घाटा है तो एक काम करो, आरबीआई को बोलो नोट छपवा लो, नोट प्रिंट, आगे आ जाएगा, मनी मॉनेटरी पॉलिसी में आ जाएगा भाई। नोट प्रिंटिंग इज ए सॉल्यूशन, सोचो ध्यान से, घाटा है लोग, अगर देखो मैं लिटरली बता रहा हूं, इंडिया में बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि सर घर के अंदर मशीनें हैं, पेपर है, क्यों नहीं छापते नोट, तो गरीब क्यों है ना, नोट छाप के बांट दो, बहुत लोगों को लगता होगा। पर उनसे कोई पूछे भाई एक बात बता, अगर ज्यादा नोट प्रिंट हुए
प्रिंटिंग ऑफ मोर नोट्स, करेंसी को जरा प्रिंट किया गया तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इकोनॉमी के अंदर क्या आएगा? इकोनॉमी क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ेगी, हाँ है ना? चेन क्या है? मनी सप्लाई बढ़ेगी, पैसा एक्स्ट्रा आएगा देश के अंदर। पैसा एक्स्ट्रा आएगा तो क्या होगा? पहले क्या होगा? स्टार्टिंग क्या होगा बता रहा? पैसा एक्स्ट्रा आएगा तो क्या होगा? लोगों की परचेसिंग पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड भी क्या होगी? तो डिमांड जब बढ़ेगी लेकिन सप्लाई थोड़ी बढ़ गई, तो जो इन्फ्लेशन यहां पर वो कहां पहुंच जाएगा? और हाई इन्फ्लेशन, वो भी कौन सी कंडीशन पे? अलार्मिंग कंडीशन, रेड से लिखता हूं, अलार्मिंग, खतरे की घंटी वाला कंडीशन। ये होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है, लिमिटेशन का पार्ट है। गवर्नमेंट कर चुकी है, ऐसा नहीं बोलूं नहीं कर चुकी, ट्राई मार चुकी है गवर्नमेंट हमारी। बताओ इतनी बेवकूफ गवर्नमेंट है, सोचा नहीं, ट्राई मार लिया। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इंस्टेंटली चेंजेस गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन पॉलिसी। इंस्टेंट तुम आज तक कोई काम नहीं कर पाए गवर्नमेंट को, अब क्या करोगे? चेंज करने की बात कर रहे हो तो इट इज प्रैक्टिकल डिफिकल्ट टू रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन वेरियस आइटम्स एज डिफेंस। ओहो, हमारे कुछ आइटम तो ऐसे राफेल आएंगे तो आएंगे भैया, देश भूखा मरे तो मरे, कोई दिक्कत, डिफेंस पहले है ना? ओके आगे आ जाओ। पब्लिक वर्क कैन नॉट बी एडजस्टेड इजीली अलोंग विद द मूवमेंट ऑफ ट्रेड साइकिल। अरे पब्लिक का जो काम है ना, पब्लिक जो वर्क है, गवर्नमेंट का जो काम है, वो भैया इतनी आराम से एडजस्ट नहीं हो सकता। ट्रेड बदली तो बदलता रहे, हम तो ऐसे चलते रहेंगे। हम तो पहले पार्लियामेंट में जाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे, डिबेट करेंगे, तब जाके पॉलिसी बनेगी हमारे पास में। दिखाओ भी, देखो ध्यान से। ह्यूज प्रोजेक्ट लाइक हाईवेज, डैम्स, ये इनमें टाइम पीरियड बहुत ज्यादा होता है। कैसे पीरियड क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है। तो इंस्टेंट इनको अप्लाई कर देना इतना इजीली नहीं है भैया, चेंज कर देना इतना इजीली नहीं है। रिमेंबर, तो लिखा हो भी है। Besides, some urgent public projects cannot be postponed for reason of expenditure cut to correct in fluctuation caused by business cycle। आप अपनी बिजनेस साइकिल बेसिक बदल रही है, लेकिन आप जो प्रोजेक्ट अनाउंस कर चुके हो, चालू हो चुका है, उसे आप बार बार रोक नहीं सकते अपने पास में। समझ में आ रहा? और गवर्नमेंट अपनी अनाउंस की पॉलिसी को चालू होने के बाद में रोकती नहीं है। रिमेंबर, गवर्नमेंट की थू हो जाएगी, सिंपल सी बात। तो ये जो गवर्नमेंट के पार्ट्स है ना, कि एग्जांपल मान लो बड़े प्रोजेक्ट में पैसा डाल दिया है, चालू कर दिया है, फिर वो फर्क नहीं पड़ता उसको रिसेशन डिप्रेशन से, जो कर रही है वो करती रहेगी। सामने फोकस है भाई साहब। इंडिया के अंदर इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे थे, इवन ड्यूरिंग लॉकडाउन गवर्नमेंट ने बंद नहीं किए थे ध्यान रखना प्रोजेक्ट, वो चल रहे थे। रिमेंबर, अभी इकोनॉमी को पैसे की रिक्वायरमेंट थी, हाँ या ना, याद है? नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी की वजह से देयर आर डिफिकल्टीज फॉर फोरकास्टिंग व्हेन द पीरियड इन्फ्लेशन डिफ्लेशन मे बी सेट इन, ऑल्सो प्रॉम्प्टली डिटरमाइन द एक्यूरेट पॉलिसी अंडरटेकन। भैया फ्यूचर तो आपके पास में अनसर्टेन है, बट फोरकास्टिंग तो पॉसिबल है कि तुम्हारा पास्ट बिहेवियर तुम्हें क्या कहता हुआ आया है। समझ में नहीं आ रहा क्या? बोला हाँ समझ में आ रहा। सोचो ना, जिस देश ने देख लिया था 1929 के अंदर ही वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस, वो दोबारा 1990 में क्राइसिस लेके आ गया बेटा। मजाक चल रहा है क्या? फोरकास्टिंग में कोई चीज है नहीं, अपनी पॉलिसी को बार 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 घुमा घुमा के अप्लाई किए जा रहे हो। समझना क्या बोल रहा हूं? आगे आओ। पॉसिबल कंफ्लिक्ट पॉसिबल है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव के बीच में, और फिजिकल पॉलिसी डिजाइन टू अचीव वन गोल may adversely affect another। आप एक गोल पे फोकस करोगे, वो सेकंड अफेक्ट करेगा। रिमेंबर, आप अपनी एग्जांपल बहुत चीजें हैं बेटा, स्टैच्यूज बनाए गए हैं। रिमेंबर, अभी अभी रिसेंटली तुम्हें बोलूं कि पार्लियामेंट को, दिल्ली का जो पार्लियामेंट है उसे दोबारा से रेनोवेट किया गया, जानते हो, पूरा नया बनाया है। भाई क्या रिक्वायरमेंट थी अभी के लिए? तो पूछे उनसे, क्या तुम्हें बैठने में मजा नहीं आ रहा था वहां पे? इज इट सो? हाँ, पूछे उनसे कि भाई तुम चाहते क्या हो? यू आर मेकिंग दोज काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जब एक सिंगल पॉलिसी अनाउंस करती है ना भाई, एक सिंगल पॉलिसी, करोड़ों रुपए खर्च होता है उसके ऊपर, सिंगल पॉलिसी के ऊपर भी, और तुम बड़े बड़े प्रोडक्ट में हाथ डाल रहे हो, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे बोलते हैं नॉन प्रोडक्टिव। कौन सा एक्सपेंडिचर है वो? नॉट प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। कर रही है लेकिन मजा आ रहा है करने में, चलने दो। लोग भूखे मरे तो मरे। अभी ना रिसेंट में एक न्यूज देख रहा था मैं, बिहार की साइड की न्यूज थी शायद, आई थिंक, कि समवन इज सेइंग, एक नेता था, मिनिस्टर है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ तेजस्वी था, कौन था मुझे याद नहीं है, वो पॉलिसी के रिगार्डिंग ये बात थी कि एक्चुअली क्या था, तेजस्वी था, और भी था, और भी देखा था मैंने,
कि सीन ये था कि उनके घर में कोई फंक्शन था तो करोड़ों रुपए खर्च हो गया, पार्टी पे खूब पैसा खर्च कर रहे हैं पार्टी करने में, बट व्हेन इट कम्स टू पब्लिक के लिए, गरीबों के लिए अनाज जाना है जी, जो उनकी पार्टी की वैल्यू के, पार्टी के फंक्शन के खर्चे से बहुत कम था। एंड दे वर लाइक इसके लिए पॉलिसी बनाई जाएंगी, इसके लिए हम करेंगे प्लान, सोचते हैं, फंड्स भी होना चाहिए। व्हाट दे आर शोइंग गाइस, सोचो ध्यान से, कभी सोचा आप लोगों ने, है ना? अब होता क्या, पढ़ना ध्यान से, लिखा हो भी है, एंड एक्सपेशली फिस्कल पॉलिसी में वर्सन इन्फ्लेशन ऑफ इकोनॉमी, ठीक नहीं करती और खराब करती है भाई। एक्सपेंशन मतलब आप इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन क्या है, खर्चों को बढ़ाना। खर्चों को बढ़ाओगे तो पब्लिक की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कम थोड़ी होगा। और हर साल गवर्नमेंट जब भी अच्छा बजट लेके आती है उसका नुकसान मिलता है, ये सुन लो, होता है। तो अच्छा बजट कभी नहीं होता, अच्छा है तो मतलब सबसे खराब वही बजट है। आगे आओ, सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट आर द ओपिनियन दैट सर्टेन फिस्कल, सप्लाई साइड मतलब ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड साइड इकोनॉमिस्ट, सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट का मतलब क्या है? डिमांड मतलब जो कि एडी में फोकस कर रहे हैं, सप्लाई मतलब जो एएस में फोकस कर रहे हैं। यस, ये वाले इकोनॉमिस्ट की बात हो रही है। तो क्या बोला पढ़ना, आर द ओपिनियन दैट सर्टेन फिस्कल मेजर विच कॉज डिसइंसेंटिव्स। सर्टेन क्यों, बहुत सारे हैं भाई आपके पास में। एग्जांपल पढ़ना, इंक्रीज इन द प्रॉफिट टैक्स में एडवर्सली अफेक्ट द इंसेंटिव ऑफ द फर्म्स टू इन्वेस्ट। जब उनसे आप इतना हाई प्रॉफिट चार्ज, टैक्स चार्ज कर लोगे, पता ना कंपनीज कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स पे करती हैं, फ्लैट पे करती है, रिमेंबर फ्लैट 30% का है ना, 30% या फ्लैट 30% का पार्ट पे कर देती है भाई, बच्चा क्या उनके पास में, उन्हें इन्वेस्ट कब करने दोगे भाई? सिंपल सी फिर कहेंगे चोरी करते हैं जी, चोरी क्यों नहीं करेंगे? फिर सीए को बुलाते हैं चोरी करने के लिए, करवाएंगे भाई। 100 रुपए में 30 रुपए तुम ले गए। अगर किसी कंपनी ने 1000 करोड़ का बिजनेस किया, तो प्रॉफिट कमाया, तुम बोलो ओ 300 तो हमारा ही है, वो इन्वेस्ट करेगा भाई, मार्जिन कहां गया उसका? इतना मेहनत उसने किया, उसमें लोगों का फंडिंग था, कंपनी अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते, गवर्नमेंट सिंह 30 तो मेरा ही है भाई, करेंगे चोरी वो। आओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज, तो आ गया क्या लिखा है? डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या करती है? परचेजिंग पावर को बढ़ाएगी, इससे क्या होगा? महंगाई कम हो जाएगी। लिखा हुआ देखो, प्राइस स्पाइरल, दैट इज बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। ये क्या होता है पता है? स्पाइरल क्या है? महंगाई जब बढ़ती है ना, तो उस इकोनॉमी के अंदर लोग इन्वेस्ट करते हैं, जानते हो? सुना ध्यान से बात को, कहानी सुनना। आप नोट छापोगे, सुनना, आप नोट छापोगे बिना रिक्वायरमेंट के, नोट छापती है, मनी सप्लाई बढ़ेगा, जैसे पैसा आएगा, मनी सप्लाई मतलब मनी बढ़ेगा, लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो इंपैक्ट क्या होगा? बाकी कंट्रीज प्राइस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन होगा। उस इन्फ्लेशन को देख के बहुत सारे इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर भी देश में एंट्री मारने की कोशिश करेंगे, डोमेस्टिक एज वेल इंटरनेशनल इन्वेस्टर, हम इन्वेस्ट करेंगे भाई, महंगा बिकेगा। आ रहे नहीं आ रहे लोग, देख रहे हो कंट्रीज आ रही है ना, आ रही है, हो रहा है, देखो चेक कर लो, प्रैक्टिकली हो रहा है। अब क्या होगा पता? सुन लो, जिसको लेके चालू हुआ था, अब महंगाई बढ़ चुकी थी तो लोग इन्वेस्टर आ चुके, बड़े अच्छी बात है ना। अब होगा क्या, महंगाई बढ़ रही है तो जो काम करने वाले वो क्या बोलेंगे? कम पैसा दो हमको, कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होगा धीरे धीरे, चेक कर लो, लैंड का रेंट बढ़ रहा है, लेबर की वेजेस बढ़ रही है, चेक कर रहे हो, कैपिटल ब्याज बढ़ रहा है, एंटरप्रेन्योर एक्स्ट्रा बेनिफिट मांग रहा है अपना प्रॉफिट का हिस्सा, समझ रहे हो? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी? बढ़ेगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर बेवकूफ है, जिसने इन्वेस्टमेंट की है, क्या करेगा? वो प्राइस को और हाई कर देगा। तो पता है ना, प्राइस में ही एडजस्ट होता है कॉस्ट का बर्डन, याद है नहीं? तो वो होगा। अब बताओ, जो इन्फ्लेशन यहां था वो यहां तक तो पहुंच चुका है, एक वक्त ऐसा आएगा जब उसे लगेगा भाई साहब ये देख रहे हैं, हड़ताल, स्ट्राइक होना, लॉकआउट होना, और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, क्या बोलेगा? भाड़ में गया, बंद करो। तो जो इन्वेस्टमेंट देख के आई थी वो क्या हो गई? चली गई। फोर्ड कंपनी, समझ रहे हो? समझ में एक्सपेंशनरी पॉलिसी बता रहा हूं ये, हाँ एग्जैक्टली। फोर्ड कंपनी, कितनी सारी कंपनी चली गई, एक दो के नाम पता है मुझे, बाकी तो पता भी नहीं है भाई साहब, आई और चली गई, बोली नहीं करना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फालतू में। अब सोचो,
जब वो गई तो तुम्हारा इन्फ्लेशन कहां था, पहले या था यहाँ पे इन्फ्लेशन, अब कहां पहुंच गया? ओह वाओ, व्हाट ए ग्रेट आइडिया, है ना? एंड व्हाट गवर्नमेंट इज प्लानिंग, अच्छा दोबारा से पॉलिसी बनाता है एक्सपेंशनरी वाली, है ना? गजब, ये हो रहा है। तो इसको और ऊपर दिखेगा ही नहीं, गायब हो गया, देखो। तो व्हाट इज दिस? इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। ऑटोमेटिक वही स्पाइरल दोबारा क्रिएट हो जाएगा और आप वही करते रहोगे बार बार। वही हुआ, वही। वही तो हुआ, वही तो हुआ, समझ रहे? होगा बेटा, होगा। लाइक समझ, इट्स ऑल अबाउट ना, देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि गवर्नमेंट एज कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट अच्छी है, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम इंप्लीमेंटेशन तो है यार उनके पास में, समझ रहे हो? बट सबसे खराब बात पता क्या है? इंप्लीमेंट तो करती है, लेकिन जिनकी रिक्वायरमेंट पहले, उन्हें बाद में इंप्लीमेंट करने की सोच रही है। एग्जैक्टली यही है, सच्चाई भी है ये बेटा, सच्चाई भी है, सच है ये। क्योंकि समझ भी, गवर्नमेंट की पॉलिसी है। मैं तो हमेशा एक बात बोलता हूं, अक्सर ना बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन वालों को, आईएएस वालों को क्यों पिछली 40 साल की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है? 1950 से 1990 तक पढ़ो, रिमेंबर? 1920 से 1947 तक पढ़ो, क्यों पढ़ाया जा रहा है उनको? गवर्नमेंट कितनी बकवास है, गवर्नमेंट का एक ही स्ट्रक्चर है बेटा। जो पॉलिसी मेजरमेंट पहले लिया करती थी वो आज भी वही ले रही है, क्योंकि आपकी हिस्ट्री रिपीट होती है और वो होगी, वो हो रही है, ऑब्वियस है। बस फर्क वही आ गया ना, कहो मैंने एक बार देखा था ना, बीजेपी की जब गवर्नमेंट बनी थी, इस पर क्या था ऑप्शन, पता क्या टैगलाइन थी? टैगलाइन क्या थी याद है? अब आपके पास ऑप्शन ही क्या है, वो सच था। ऑप्शन में क्या है भाई? राहुल गांधी, वाओ, है नहीं ना? तो वही तो, उसने टैग, अरे बीजेपी की खुल की टैगलाइन थी, अब आपके पास ऑप्शन ही क्या है। लोग बोले हाँ भाई ऑप्शन तो सच में कुछ नहीं है, हुई है, चलो आ जाओ, समझ रहे हो, आ जाओ। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन गवर्नमेंट बोरोइंग क्रिएट परपिचुअल बर्डन ऑन फ्यूचर। आपको एक वर्ड पता है, नेशनल डेट। इंडिया के ऊपर बहुत बड़ी अमाउंट में नेशनल डेट है बेटा। और आपको पता 1993 का केस बता रहा हूँ, खाली 1983 का केस बता रहा हूँ। इन 1993, अजीब पीछे तो मैं दिखाया भी था मैंने अमाउंट, याद है? इन 1993 4,000 करोड़ का सिर्फ इंटरेस्ट रेट था लोन का, जो लिया हुआ हमने, ठीक है? और अभी रुक जा, आंखें खुलवाता हूं। अगर मैं गूगल पे लिखता हूं ना, लेट मी शो यू टोटल वर्ड लोन, टोटल लोन अमाउंट ऑन इंडिया बाय वर्ल्ड बैंक, सिर्फ वर्ल्ड बैंक लिखता हूं खाली मैं ना, बाकी लिख ही नहीं रहा मैं। खुल जा सिम से, कहाँ गया फिगर दिखा था मुझे, ओपन किया था हमने, एक सेकंड को दिखाता हूं मैं। एग्जाम वर्ड लोन ऑन इंडिया, ये तो अभी वाला है, तो 50, तो ये तो अभी लिया है, ये तो अभी लिया है। 150 मिलियन डॉलर। हाँ तो अभी लिया है ना, देखिए रहा, अप्रूव किया उन्होंने, अभी अभी तो, अच्छा, ये तो अभी अप्रूव किया है। उस दिन तो फिगर इतनी हाई थी हमारे पास में, मेरे को सामने दिख नहीं रहा, वो फिगर इतनी बड़ी थी कि तुम उसे रीड भी नहीं कर सकता, क्योंकि बिलियन डॉलर्स के अंदर है वो, बिलियन डॉलर्स के अंदर। और फिगर इतनी बड़ी है, कम से कम आई थिंक 8 to 9 वैल्यूज फिगर्स है उसमें, है नंबर्स हैं, 8 to 9 नंबर्स हैं, उसके बाद में बिलियन डॉलर लोन है, लोन। अगर मैं सिर्फ इधर दिखाऊं, इंटरेस्ट, ये नेशनल, एक सेकेंड, नेशनल डेट, नेशनल डेट
ऑन इंडिया। लेट मी शो यू। हाँ अब खुलेगा। कहाँ गया बाबू तू, सामने आजा रे। टिल तक निकालूं? टिल बस लास्ट है, देखा दिखाता हूँ। दिख रहा है? ये कब का देख लो, 1999 से 2022, उससे पहले का छोड़ दो, अभी वो अलग है। ये तो फिगर है अभी कुछ सालों के बीच की, ठीक है। हाँ $1 मिलियन, अभी आ जाओ। सर 22-23 का डेटा देख लो क्या है। 1,52,17,000। हाँ इतनी है बड़ी, करोड़ पे करोड़ है, और भी करोड़ है इसके अंदर। मिल गया आइडिया भाई साहब, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो ये गवर्नमेंट कर रही है, आगे आ जाओ, अभी लोन और लिया है। If government compete with the private sector to borrow money from spending, it is likely the interest rate will go up. कंपटीशन में जाओगे तो इंटरेस्ट बढ़ेगा भाई साहब, सिंपल सी बात, तो बढ़ भी रहा है। फॉर्म विलिंगनेस टू इन्वेस्ट में बी रिड्यूस्ड। अब भाई प्राइवेट सेक्टर क्यों, अगर तुम उनके एरिया में घुसोगे तो प्राइवेट सेक्टर क्यों इन्वेस्ट करेंगे, सोचो। या प्राइवेट सेक्टर के लिए अगर आपने मार्केट में फंड छोड़ा ही नहीं तो एक वक्त क्या आएगा, उन्हें मार्केट को छोड़ना पड़ेगा। यस और नो? उसी को बोलते हैं क्राउडिंग आउट। क्या बोलते हैं? क्राउडिंग आउट। क्या? यही तो हो रहा है। अभी एग्जांपल दूं, समझना। ड्यू, अब एक बात बोलना, थोड़ा वर्ड सिखा रहा हूं। क्राउडिंग आउट का मतलब क्या होता है, लेट मी शो यू, दिखाता हूं, नोट करना इसको एक बार। एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राउडिंग आउट? क्राउड बोला गया है किसको? प्राइवेट सेक्टर को। अब सोचो, जब वो लोग एक्सपेंशनरी पॉलिसी बनाएंगे, ड्यू टू एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, खर्च एक्स्ट्रा होंगे और रेवेन्यू कम होगी, तो क्या घाटा नहीं होगा? क्या होगा? फिस्कल डेफिसिट होगा या बजट डेफिसिट होगा। घाटे के लिए एक ऑप्शन क्या खुलेगा? चलो एक काम करते हैं, पब्लिक बोरोइंग कर लेते हैं। कौन बोल रहा है? गवर्नमेंट बोल रही है। तो पब्लिक बोरोइंग के ऊपर जरा फोकस लगाएगी वो। अब पब्लिक बोरोइंग ज्यादा करोगे तो क्या प्राइवेट सेक्टर के पास, मतलब इसका मतलब सारा मार्केट किसने कैप्चर कर लिया? गवर्नमेंट ने कैप्चर कर लिया। तो प्राइवेट के लिए बचा क्या? वो कहां से पैसा लगाएंगे भाई साहब, जो लोगों में पैसा ही नहीं है, क्या बेचेंगे इसको? तो प्राइवेट सेक्टर स्टार्ट्स विड्रॉइंग इन्वेस्टमेंट। वो हो भी रहा है बेटा, करेंगे नहीं करेंगे? और एट देन जिन सेक्टर से अभी काम चल रहा था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा था, वो क्या हो गया आपके पास में? इनसे भी क्या आता है? जीडीपी आती है नहीं आती? गिर गई, फिर हो जाएगा। बस यही तो चल रहा है बेटे। इकोनॉमिक्स जानते हुए लोग ये गलती कर रहे हैं। हाँ हम्म, हाँ कैसे? ऑडियो के भाव अभी अभी कल ही सुना है मैंने, अभी कल ही सुना था मैंने। अदानी से किसी ने पूछा, एक बात पूछी कि आपको, हमें पता चला कि बीजेपी ने आपको जो लैंड दी है, जमीन दी है, वो 10 रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से दी है। हाँ, अदानी ने पता क्या बोला? बोला 10 नहीं, 10 पैसे स्क्वायर फुट के हिसाब से दिए, क्योंकि वो जमीन बंजर थी। बोला बंजर थी तो क्या हुआ भाई, 10 पैसा स्क्वायर फुट के हिसाब से जमीन मिली है उसको। पूछूं? तेरी बात का रिप्लाई पूछूं? तेरी बात में आंसर है तेरा। अदानी कौन सी कंपनी, पब्लिक प्राइवेट? टाटा प्राइवेट है। देख सुन, गवर्नमेंट पीएसयूज, गवर्नमेंट कंपनी का मतलब अलग होता है।
बट आपने एक वर्ड सीखा कि ये जो सिक्योरिटी इशू करने का पार्ट था किसके पास था बेटा? ये पब्लिक कंपनीज की बात हो रही है। इसके अलावा जो सेक्टर बच गए जो फुल्ली प्राइवेटाइज, उनका क्या होगा? उनके लिए बोल रहा है क्राउडिंग आउट। अच्छा, इससे नहीं था क्या? अच्छा ओके। ऑप्शन तो और भी मेरे पास में। क्या हो रहा है? मैं कर क्या रही है गवर्नमेंट? सुन, एज पर यू होना तो क्या चाहिए? आई विल यूज बाय यू। तुझसे तुझसे काम लूंगा, पैसा देके करूंगा नहीं करूंगा? वो उल्टा रहा है। गवर्नमेंट उस पैसे को यूज करती है और पब्लिक वेलफेयर के लिए। समझ रहे हैं? पार्लियामेंट को टेंडर निकले, टेंडर निकले। बेटा इस बात समझना, फिर भी एट द एंड समझ के देख, रेशियो चेक करना कि जितना फंड आया वो लगाया जाता है क्या? कॉमन बात बता, मिल गई बात का आंसर। अगर मैं कहूं तुझे 2000 करोड़ में मेरे को बेचा, मैंने मान एग्जाम्पल 2000 करोड़ आया मेरे पास, लगाया 300 करोड़ ही मेरे पास, 1700 गायब भी हो गया ना। इकोनॉमी में क्या हुआ बता, सोच के देख। फंड्स की कमी हुई, बढ़ गए? ये हो रहा है एक्चुअल में, रियलिटी में ही होता है। समझ में आ गया? ओके आकांक्षा वेलकम। सोई नहीं, सो जा। अब रात को बोलियो मत, घर वाले सुनाएंगे कि रात को बातें कर रही है। गाइस क्लियर है? चैप्टर इज ओवर, ठीक है? एंड टुमारो इन द मॉर्निंग विल टेक अनदर क्लास, आई विल गेट इन्फॉर्म यू, और हम पढ़ेंगे अपना अगला चैप्टर। खत्म हो गया। ओके, लास्ट लाइन क्या लिखी थी भाई? लास्ट लाइन क्या लिखी थी? कहाँ पे बेटे? तो चैप्टर एक हो गया हमारे से, ये वाली देख ले। जीडीपी डिक्रीज, एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज। क्या सर, मॉर्निंग का टाइम हमारे लिए था ना कल भी। आकांक्षा, आकांक्षा अभी रुक जा बेटा, अभी बहुत बर्डन है। 2 दिन रुक जा बेटा, दिवाली टाइम तुम लोगों के लिए टेंशन मत लो, घर बैठ के यही करता रहूंगा, तुमसे बातें करता, डाउट लेता रहूंगा तुम्हारे, ठीक है? हाँ बोल। फोन कहाँ है? आपका फोन चार्ज पे लगा हुआ, लगा रहने दे बेचारे को। हाँ मैम के पास है। हाँ बाद में बता देना, मैंने भेज देना, बड़ी किया है कुछ, तो वो पॉइंट लिख ओके। डेट से रिलेटेड है, डेट का काउंटिंग कौन से एक्ट का पार्ट है लो में? कंपनी एक्ट का पार्ट है सर, मैं क्वेश्चन बता दूंगा। कोई नहीं, देख लूंगा, कोई दिक्कत, भेज दूंगा प्रॉपर आंसर, भेज दूंगा प्रॉपर में, कोई नहीं, पक्का भेज दूँ। 30 डेज, 30 डेज होना चाहिए। एक मिनट रुक, एक मैम फोन देना, 1 मिनट रुका, तुझे 1 मिनट रुक। आ गया फोन, रुको। एक बार वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? वीडियो ये बंद कर दो, वीडियो क्लास पूरी हो गई हमारी, ठीक है? ओके बाय बाय, गुड नाइट, टाटा बाय, कल मिलते हैं।